अच्छा जी, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ नई वोकैबलरी पढ़ेंगे, टाइम के बारे में पढ़ेंगे, टाइम कैसे पूछते हैं, कैसे बताते हैं, कौन से प्रेपोजिशंस होती हैं ये वो। और हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव डेक्लिनेशन। मैंने आपको ग्रुप में वो भेजा था, एक पेज, एक टेबल, और हम उसको देखेंगे, ठीक है। अम, आपको जिस तरह पहले भी हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में भी, एक डिस्टिंक्ट आर्टिकल होता है जो डेफिनेट होता है, जो ओरिजिनल होता है, और एक होता है अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल, ठीक है। जो क्या होता है, मतलब जिस तरह आइन होता है, आईने होता है, जिस तरह एक होता है ना दी बुक, वो क्या है, डिस्टिंक्ट आर्टिकल, डेफिनेट का आर्टिकल है। और एक होता है अनडिस्टिंक्ट आर्टिकल, जो कि मतलब आइन या आईने के साथ आता है। तो वो ही चीज रिपीट हो रही है कि जहाँ पे अकुजाटिव आएगा वहां पे ये चीजें आएंगी, आयन, आयनन, ये वो। और अगर शुरू में आएगा तो वो ओरिजिनल ही रहेगा। जिस तरह अब ये है, अगर राइट साइड पे देखें, 10 डबल बेड इज देयर स्मॉल। वो कह रहा है यानी कि बेड बहुत छोटा है, सही है, स्मॉल कहते हैं छोटा। तो अब बेड एक खुद सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे तो उसका वही आएगा, 10 नॉमिनेटिव यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे बीच में कोई चीज आई है, देखो कह रहे कमरे में एक क्या है, एक श्राइप डिश है, ठीक है, जो आपका मेज होता है, पढ़ाई वाला मेज। तो कह रहे एस गिफ्ट इम सीमा आइनन श्राइप डिश, तो यहाँ पे अकुजिटिव आएगा। और यहाँ पे दस सीमा हट auch आईने मिनी बार, तो जब मैं आपको बताया को वर्ब आ जाएगी तो साथ अकुजाटिव आएगा। तो बार डी बार होता है तो आईने आएगा। इसी तरह बेट 10 बेट होता है तो आइन बेट आएगा, ठीक है। इसमें उसी चीज की रेपिटेशन है, कुछ नया नहीं है, सही है। अच्छा जी, आगे आते हैं आ एल्फ। आ एल्फ में वो कह रहे हैं बस ब्रोहन जी उनबेडिंग्ट। उनबेडिंग्ट क्या चीज होती है, उनबेडिंग्ट का मतलब होता है कि उनबेडिंग कब, हर सूरत में, यानी हर सूरत में कह लें, यहाँ ऑलमोस्ट मतलब हमेशा, हमेशा आपको हमेशा भी नहीं कह सकते, और जब उसका लफ्जी मतलब नहीं आ रहा, लेकिन उनबेडिंग कहते हैं कि हर हाल में, जिस तरह कहते हैं ना, आपको ये तो चाहिए चाहिए होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने कहना हो, आपने अगर ट्रेन में सफर एट एनी करना है, कॉस्ट। टाइटैनिक का आपको क्या चाहिए होता है, तो टिकट चाहिए होती है आपको, ठीक है। आपने जब जर्मनी जाना हो तो क्या आपको उन बिटवीन क्या चीज चाहिए होती है, यानी कि हर सूरत में वीजा, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो आपको क्या चाहिए होता है, एडमिशन। मतलब इस तरह की चीजें जो मतलब उन बिडिंग हूँ। इसी तरह वो कह रहा है, मतलब वो कह रहा है आपने जस्ट ना वो उसके फिक्रे बनाने हैं। इश ब्रो है उन बिडिंग आइनन, क्या आएगा यहाँ पे, आइनन अगर लगाना है तो मतलब अगर पार्क प्लस, ठीक है, पार्क प्लस कहते हैं पार्किंग प्लेट या प्लेस, यहाँ जहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर डी होता है, डूशे है, तो डी डूशे होता है। इश ब्रो है उनबेडिंग आइने डूशे, मुझे हर हाल में ये चीजें चाहिए चाहिए। क्योंकि यहाँ पे वो कह रहा है कि कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, कोई होती हैं अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। विस्टिश, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। विस्टिश कहते हैं इंपॉर्टेंट, और उन विस्टिश यानी कि मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर जिस तरह मैं अब होटल में जाना हो तो मैं ये नहीं पूछूं कि वो हेयर ड्रायर है या नहीं है। हाँ, अगर कोई लड़की होती तो वो शायद पूछती कि हेयर ड्रायर होगा तो मैं कमरा बुक करूंगी, वैसे नहीं, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि जहाँ पे पार्किंग हो, जहाँ पे जो है ना खाना हो, मतलब इस तरह जो मतलब अपनी पसंद के ना वो कुछ चीजें लिखी हुई हैं। आप कह रहे हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन सी नहीं, तो वो जस्ट आपने उसके फिक्र बनाने हैं, ठीक है। अब जिस तरह एक एग्जाम्पल, इश फिंडे आइनन हार ट्रोकनर फॉर एग्जाम्पल विस्टिश, या मैं कह सकता हूँ इश फिंडे आइनन फैंस या विस्टिश। मैं एक टीवी को मतलब आई फील मतलब आई फोन टू हैव अ टीवी इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जिस तरह कहते हैं ना एक टीवी हो तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा, मतलब वो है इश फिंडे, यानी कि आप राय अपनी दे रहे हो किस्म का। इश फिंडे मतलब कहते हैं इश फिंडे दस गुड, ठीक है। जिस तरह अक्सर आप सुनते हो कहते हैं इश फिंडे दस गुड, मतलब कहते हैं आई लाइक इट, मतलब मुझे अच्छा लगा, ठीक है, या मुझे लगता है, मतलब इस तरह इश्फिंडे, इश्फिंडे मतलब आई फाइंड अच्छा। लेकिन अगर वो चीज को पहले लिख लो कि वो आएगा आइनन पार्क प्लस फिंडेश उनविस्टिश, मतलब फिंडे, क्योंकि आपने ये फिंडे लगा दिया तो आप दूसरी जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो आकुजेटिव होगी। जिस तरह पहले हम एक फिक्रा मैंने बताया था आपको, जिस तरह था डेन टिश मागिश, इस तरह का एक मैंने फिक्र बताया था। अगर आप चीज को पहले लिख लो कि ये चीज टेबल मुझे पसंद है, इस तरह उसी तरह अगर आपने, आप लिख सकते हो आइनन या डेन टिश फिंडे इश
विस्टिश मतलब उस मतलब मेज को मतलब आई डिक्लेयर इट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल, इस तरह कह सकते हैं, आई फाइंड इट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर उसका लफ्जी मतलब फाइंड का मतलब होता है फाउंड, ठीक है, या फाइंड यानी, तो लेकिन वो यहाँ पे आएगा नहीं, इसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल से जो टेबल है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। डेन फिश फिंडिश फिश डिश। खैर, इसकी आपने एक्सरसाइज देख लेनी है, इसमें मे भी कुछ नए लफ्ज आए, या वो जो ऊपर वाले उन्हीं में से उन्हीं की एक्सरसाइज है। आपने बस इनमें कौन से विश डिश हैं, कौन से उन विश डिश आपने फिक्र बनाने हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर वो एक मुकालमा आ गया, ठीक है, होटल सीमा कमरे में। अब कोई जो है ना वो कहता है कि मुझे ये मसले हैं, मतलब मसले बताता है, ठीक है। और बस वही है, मतलब बताता है कि ये मसला है, ये मसला है। वो ये आपने देख लेना, सुनना है और पढ़ लेना है। इसमें एक चीज जो सीखने वाली है वो हम जो है ना वो देखते हैं। अच्छा, आयन प्रॉब्लम, आयन प्रॉब्लम यानी कि एक मसला। अगर ज्यादा मसले हों तो मेरे रे प्रॉब्लम, और बहुत ज्यादा हो तो फील है। अब इन तीनों में फर्क है, यानी कि चलो इसमें तो सिंगुलर है, इसमें प्लूरल है। अब मेया, यानी कि मेया कहते हैं मोर, फील कहते हैं बी मोर, लेकिन फर्क क्या है मैं आपको इधर बता देता हूँ ताकि आपको टेक्निकली समझ आए कि मेया कहाँ पे लगाना है और फील कहाँ पे लगाना है। ठीक है। मतलब वैसे एक ही ज्यादा ज्यादा ना, जो मेया होता है ऐसी चीज के लिए करते हैं जो काउंटेबल हो, काउंट जो गिने जा सके, ठीक है। कौन टे पता नहीं, ये इंग्लिश की डिक्शनरी है वो नहीं है, पता नहीं, वो शायद रेड इसलिए बता रहा। कौन टेबल, ये यही होते हैं स्पेलिंग, ठीक है। फील होता है, वो भी ज्यादा होता है लेकिन अनकाउंटेबल, ठीक है। जिस तरह एक बंदे के पास 10 यूरो हैं और एक के पास 20 यूरो हैं, तो मैं कह दूंगा ये इस बंदे के पास ज्यादा, तो मैं कह दूं या हट मेया गेल्ड, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जो है ना मरियम के पास जो है ना 20 हैं और शुएब के पास 10 यूरो हैं, तो मैं बोल दूंगा कि मरियम हट मेया गेल्ड अल्स शुएब, ठीक है, एज मतलब। तो लेकिन अगर मैं कह देता हूँ कि उसके पास, मुझे पता नहीं है कि उसके पास कितने पैसे हैं, तो वैसे मैं कह दूँ उसके बड़े पैसे हैं उसके पास। अब आपको पता तो नहीं कितने हैं, 2,000, 3,000, 5 लाख, 50 करोड़, कितने हैं मुझे नहीं पता। अब पता ना हो तो आप यूज कर देते हैं फील, यानी कि ज्यादा, ठीक है। इसी वजह से ये जो इसमें मतलब वो आपको सिखाने के लिए ये जो हाईलाइट होती है ना चीजें जिधर भी, वो आपको एक नई चीज होती है किस्म की, आपने वो सही ध्यान से सीखनी होती है, ठीक है। मेरे लिए प्रॉब्लम जब मैं बोलूंगा तो उसका मतलब होगा, हो सकता है उसकी जो है ना वो बेड वो सफाई ना हो, या साथ पानी ना आ रहा हो, मतलब 2-3 प्रॉब्लम इस तरह जो गिनवा सकेगा, ठीक है। जब बोलेगा ना फील है प्रॉब्लम, वो उसका मतलब है कि वो उसका बेड़ा ही गर्क है उसका, हो सकता है लाइट भी ना आती हो, शोर भी होता हो, तो वो जब आप फील यूज करते हैं, फील ए प्रॉब्लम है यानी कि फील ए ज्यादा, तो ये फर्क पता चल गया मेया और फील का। असल में होता है मेया और फील, अब लेकिन वो ज्यादा है तो उसकी वो उसने साथ एंडिंग मेरे रे और फील है, ठीक है, एंड पे ई लगाया। तो इसमें क्लियर है, यानी कि मेया कहाँ लगाना है, फील कहाँ लगाना है, यस। ठीक है। अच्छा, ये आपने जो है ना ये देख लेनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आया, डोह। अब डोह एक लफ्ज है, जो जर्मनी में रह रहे हैं वो जानते होंगे, डोह अक्सर यूज करते हैं। अब ये क्या है, ये समझने वाली चीज है, ये आपको बार बार इधर आएगा। दो होता है जब आप एक चीज हो और उसकी आप निगेशन करें लेकिन वो सच हो। अब आपको मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल से इस तरह समझ आएगी, ठीक है। अम, जिस तरह मैं बोलूं कि शावेज हार्ट काइने सुलासुम बिग कॉमन, ठीक है। मैं कहता हूँ कि शवेज को ना दाखला नहीं मिला, मैं किसको कहता हूँ, किसी और बंदे को कहता हूँ, चाहे श्वेत को भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो बंदे को पता है कि श्वेत को दाखला मिल गया, लेकिन मैं उसकी जानबूझ के ना उल्टा बताता हूँ, सही है, ठीक है। तो वो श्वेत बोलेगा आगे से, यहाँ जिस पर जो बंदा कह रहा है वो कहेगा डोह। डोह का मतलब होता है, मतलब उसके उल्ट, यानी डोह शवेज हार्ट सुलासंग भी कॉमन, सुलासंग कहते हैं दाखले को, एडमिशन को, बी कॉमन टू गेट, ठीक है। यहाँ एक और एग्जाम्पल, ठीक है, आपको फिर समझ आ जाएगी।
Du kommst nicht mit। मैं ऐसे जा रहा हूँ मतलब शहर पे, और मैं कहता हूँ तुम तो साथ नहीं आ रहे ना। ठीक है, ऐसे ही मैं कहता तुम तो नहीं साथ आ रहे ना, हालांकि मुझे पता है कि वो आ रहा है, या उसको भी पता है कि वो आ रहा है, उसने सारा बुक भी किया हुआ है, सामान भी पैक किया हुआ है। लेकिन मैं उसको ऐसे कहता हूँ तुम तो नहीं आ रहे साथ। ठीक है, डू कॉम्स nicht mit। मिट कॉमन मतलब एक वर्ब है, उसका मतलब साथ जाना या साथ आना, साथ आना। ठीक है, तो वो आगे बोला था डोह इश को मैं मिट, इसके साथ ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आता है। ठीक है, ये वाला जब भी डोह लगाते हैं साथ ही आता है। ठीक है, डोह इश को मैं मिट का मतलब है जिसका कहते हैं ना कहाँ कोई, जैसा उर्दू में होता है ना वो चीज। मतलब आपको मैं बोलूं यार उसने तो बोला है, तुमने बोला है कि ये ऐसे होगा। ठीक है, हालांकि आपने नहीं बोला होगा, तो बोलोगे कहाँ कोई, मैंने तो नहीं ये बोला। ठीक है, ये इस तरह की चीज है, ये जस्ट आपको आनी चाहिए। डोख का मतलब होता है कि जो मैंने बोला है उसके उल्ट। सही है, और कुछ नहीं है ये। समझ आ गई है, ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, देखें ये कहाँ पे यूज करते हैं। मन इज इरिटेट, जब बंदा मतलब इरिटेट हो, और या ऑफ करे, या उसको गुस्सा आ जाएगा यार क्या कह रहा है, ठीक है, तब आप डॉक यूज करते हैं। तो ये साथ ये देखें, ये बोलने का भी हुआ है। खैर, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे? No, ठीक है, जिस तरह मैं बोलूँ, एक और एग्जांपल कह देते हैं। मैं कह रही हूँ दस इज नोइन, तो आएगा डोह दस इज सेम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, मैं झूठ बोल देता हूँ ना, मतलब उल्टा, या तो उसका इस तरह आएगा। ठीक है, मैं बोलूँगा दस इज नोइन, आप बोलो डोह दस इज सेम। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मैंने था बाकी ये वो फिर वो एक गेस्ट और एक रिसेप्शनिस्ट का जो है ना डायलॉग है, ये भी आप मतलब इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक फिक्र आप जो है ना लिख सकते हैं गेस्ट का, कि वो पूछ सकता है क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे, क्या वो मिनी बार है, क्या यहाँ पे डूशे है, इसमें कितने कमरे हैं, ये वो ना। तो ये मतलब आपने कर लेना आदराइसन। आप अच्छा, आपको मैं बता दूं फ्राइडे को ना क्लास नहीं होगी, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है। हम कल क्लास करेंगे, और उसके बाद फिर आपके पास वीकेंड होगा, यानी कि फ्राइडे को और वीकेंड, तो आप जो है ना जो जो काम होगा आपने मतलब उसमें करना है। हमारी आज कोशिश होगी आप जो चैप्टर 3 है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाए, और कल से हम जो है ना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें कोई एक दो चीज समझने वाली है वो भी हम देखते हैं, और आगे चलते हैं। आफियत सिन, ये जो आता है ना फोनेटिक, फोनेटिक कहते हैं आपकी जो यानी कि सुनने वाली एक्सरसाइज है, इसमें आपने देखना है साउंड्स का। ठीक है, कि कहाँ पे साउंड कैसी आती है। जिस तरह आप यहाँ पे उमलाउट आ गए हैं, ठीक है, जिसमें न, ठीक है, तो ये क्या है, शेन, शेन कहते हैं खूबसूरत। ठीक है, लांगस, लांगस जब ये आ जाएगा तो लांग यानी कि एक, ये जो ए है उमलाउट वाला, इसको लंबा पढ़ना है। ठीक है, लांगस ए। ठीक है, शोन। ठीक है, शोन करेंगे ना, शोन, जैसा मैं कहता हूँ शोन। अब शोन का मतलब ही डिफरेंट होता है, एक शोन होता है और एक होता है शेन। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग मतलब है। इसका मतलब होता है प्यारा, और इसका मतलब होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए आ, आपने वो गलती नहीं करनी। अब अगर इस तरह आ जाए, फिक्र के बीच में आ, यानी कि वर्ल्ड के बीच में आ जाए तो फिर उसको क्या करना है, कुर्स यानी कि शार्ट पढ़ना है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल राइट पे दिए हैं, कुछ लेफ्ट पे दी हुई हैं। अब उसने बोला है कि अगर ऐसे आ जाए तो मतलब आपने लॉन्ग पढ़ना है, यहाँ पे आ जाए तो आपने शार्ट पढ़। ये जस्ट प्रैक्टिस वाली चीज़ है, इसमें कुछ ऐसे नहीं है। लेकिन आप आप जब कुछ इस तरह की चीज सीखते हैं ना, आप दो तीन जो है ना एग्जाम्पल सामने रख लें कि अच्छा ये आ गया तो मैंने ये पढ़ना है, इसकी साउंड ऐसे आएगी, तो अगर इसकी एंडिंग भी उस तरह आ रही है तो साउंड इसी तरह आएगी। ठीक है, अब जिस तरह आप जिससे बोला कि वस hören Sie ö oder e। ठीक है, अब जिस तरह ये है hören, ठीक है, तो इसमें ö आता है। अब इसमें कैनन, ठीक है, इसमें अगर ई लगाएंगे तो कैनन आए, कैनन का मतलब और होता है, क्यूनन का मतलब और होता है। तो इसलिए ये साउंड्स के लिए एक्सरसाइज है, और कुछ नहीं है। ये आपने देख लेनी है। ठीक है, आपके पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, ये आपने देखना है, ये जस्ट वो लिसनिंग की प्रैक्टिस है। अच्छा जी, फुनफिन भी वो एक्सरसाइज है। वो वर्ब्स हैं कुछ, और उसका क्या है आपने बताना है
कि किसके साथ बनानी है आपने, क्योनन के साथ। क्योनन ये मोडाल वर्ब हमने पढ़ा था। जिस तरह एक एग्जांपल है, इश्का निश बितसालन। ठीक है, वो पहले बताता है कि हुआ क्या है, फिर वो बताता है, मतलब पहले वो अपना मसला बताता है, फिर बताता है कि मैं ये नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है, वो कह रहा है कि मेरा क्रेडिट कार्ड जो है ना वो गुम हो गया, ठीक है, तो मैं पे नहीं कर सकता। इसी तरह फिर वो पहला है, द डिश इज कपुट। वो कह रहा है, जो डिशे कहते हैं जिससे वो नहाते हैं, ठीक है, अगर वो कह रहा है वो खराब है, कपूट कहते हैं खराब, ठीक है, तो क्या हो सकता है, फिर वो क्या नहीं कर सकता, नहा नहीं सकता, तो इसका निश दूषण, यहाँ पे आएगा दूषण, ठीक है, इसका निश दूषण। इसी तरह वो कह रहा है कि टीवी खराब है, ठीक है, गेट निश्त, डेफेंस है गेट निश्त। ये गेट निश्त भी एक यानी तरीका है बताने का कि नहीं चल रहा, ये टीवी नहीं चल रहा, तो वो क्या होगा फिर, इसका निश्त फैनजेन, ठीक है, मैं टीवी नहीं दे सकता। इसी तरह मसले हैं यहाँ पे, और साथ बताना है कि मैं क्या नहीं कर सकता। अब जिस तरह ये 10 बेटी सु हार्ट, अब यहाँ पे ना कुछ आर्टिकल एडजेक्टिव है, अभी अभी हम उसी पे आने लगे हैं, ठीक है, एडजेक्टिव पे। अब अगर देखें तो सारे फिक्रों में ना कोई एडजेक्टिव, जिसमें हार्ट, हार्ट कहते हैं हार्ड को, ठीक है, कह रहा है कि बेड जो है ना बहुत सख्त है, मैं नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, वो सो नहीं सकता, तो श्लाफन आएगा। यहाँ पे वर्ब्स हैं, ये आपने इनको इन फिक्रों में फिट करना है, सही है, ऑर्डिनरी सू, और कुछ नहीं करना। और आपने कॉन्जुगेशन तो करनी नहीं है, क्यों नहीं करनी कॉन्जुगेशन, कौन बताएगा? क्योंकि मोडाल वर्ब। क्योंकि मुडाल ये वर्ब, मुडाल जिया गुड, मुडाल बहुत अच्छे, इंफिनिटिव फॉर्म में लगाना। बिल्कुल जिया गुड, बहुत अच्छे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पहले हम पढ़ते हैं थोड़े से एडजेक्टिव, ठीक है, और फिर हम देखते हैं एडजेक्टिव डेक्लिनेशन, ये क्या चीज़ है, कौन सी बला है ये। कुछ कोई बला नहीं है, इजी है, ठीक है, जो हमने पहले टेबल पढ़ा था, जिसमें सिर्फ ये हमने पढ़ा था, जब शुएज आप पूछ रहे थे कि इसमें अगर ये भी आ जाए, तो मैंने बताया था आगे जाके आएगा, ये वो चीज़ है, ठीक है। लेसन, जिस तरह आपको मैंने बताया था कि डेया टिश है, तो यहाँ होता है आइन टिश, लेकिन अगर आकुजाटिव आएगा तो क्या आएगा, आइनन टिश, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर मैंने बीच में अब एडजेक्टिव लगा दिया, एडजेक्टिव क्या होता है, कौन बताएगा एडजेक्टिव क्या होता है, उसको सिफ्त कहते हैं उर्दू में। एग्जाम्पल भी जी दियो। जी भाई, वो किसी नाउन Will को बयान करता है। explain the pronoun. Will explain pronoun. नया पुराना हाँ, क्या नया पुराना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। शिफ्ट हो। सिफ्त को That is कहते हैं, so that is so costly. I cannot buy it. कोई अंग्रेज किथों आ गया। अच्छा, सिफ्त को कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्ट, एडजेक्टिव, ठीक है, इंग्लिश में शायद एडजेक्टिव ही कहते हैं, यानी सिफ्त। जिस तरह सिफात होती हैं, अल्लाह की भी सिफात हैं, वो रहीम है, वो रहमान है, वो करीम है, ठीक है, इसी तरह कोई भी चीज़ है उसकी सिफ्त होती है ना, वो ऊंचा है, ठीक है, वो बड़ा है, वो छोटा है, वो सफेद है, वो Ah, काला है, ठीक है, वो खूबसूरत है, वो बदसूरत है, मतलब जो भी इस तरह, ये इसको कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। कुछ हम इधर देखते हैं कौन कौन सा एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नोए, एक होता है नोए, और नोए की क्या होती है, जो गेगेंटाइल है, क्या होती है गेगेंटाइल, नया गेगेंटाइल कहते हैं आलचल। आल्ट, ओरिजिनल मतलब आल्ट, ठीक है। अम एक मिनट, इसको छोटे एडजेक्टिव भी हमेशा छोटे उसमें लिखे जाते हैं, अल्फाज में लिखे जाते हैं, ठीक है, ये आपने पक्का ज़हन में बांध बांध लेना है, ठीक है। और क्या है, ओके, अच्छा बुरा। क्लाइन, क्लाइन क्लाइन क्या होता है, स्मॉल, उसका होगा फिर ग्रोस, ग्रोस कहते हैं बड़ा, ठीक है। और शेन, शेन कहते हैं प्यारा, और हैसलिश होता है बदसूरत, ठीक है, हैसलिश। अच्छा, और कोई बता दो, उर्दू में बता दो। billing. कार्ट, बिलिश नहीं, बिलिश, ठीक है, बिलिश कहते हैं सस्ता, सस्ता। और उसका क्या होता है, हमने पढ़ा है टोया, टोया, महंगा। ठीक है, टोया जिस तरह कहते हैं पंजाबी में, वो टोया काट की तरह ला दे, वो टोया काट के दब दो इन्हें, वो, ठीक है, दफन कर दो, टोया, ठीक है, सुराख जो होता है। अच्छा, और हाई स्कर्ट,
आइस, हाइस हाइस, गर्म, अच्छा हाइस, हाइस हाइस काल्ड, हाइस कहते हैं हॉट, काल्ड ठंडा। और बेक्वम हैं बेक्वम बेक्वेम, बेक्वेम सॉरी बेगम आपने कह बेक्वेम दिया, बेक्वेम, उन बेक्वेम, ठीक है, बेक्वेम उन बेक्वेम। आरामदेह और गैर आरामदेह बहुत सारे हैं। आपको मैं एक लिस्ट भेज दूंगा, आपकी रोजाना के ना 3-4 आपने याद करने हैं अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ठीक है। आपको मैं एक लिस्ट भेज दूंगा, बहुत सारे हैं उसमें। आप रोजाना पे ना 3-4 याद कर लें सिर्फ, ठीक है। एक महीने में आपके 50-60 हो जाएंगे, ठीक है। 5 महीने में आपके पता नहीं 200-300 हो जाएंगे, तो बहुत हैं ये, सही है। उस पर शायद फोटोज भी बनी हुई हैं कि ये, खैर मैं देखता हूँ आपको इधर ना, दिखाता हूँ, फिर आप जो है ना वो कर सकते हैं। सॉरी, ये जो शोएब ने बताया लास्ट, इसका मतलब क्या है? बिक्वेम, बिक्वेम कहते हैं आरामदेह, ठीक है, आरामदेह कहते हैं, यानी कि आरामदेह, जिस तरह एक बेड है वो आरामदेह हो सकता है, ठीक है। वो सस्ता हो तो वो अजीब सा हो सकता है। कंफर्टेबल हाँ कंफर्टेबल, एडजेक्टिव लिस्ट ये ना मैं आपको भेज दूंगा। बहुत सारे 200 हैं इसमें, सही है। जिस तरह ये देखो फोटो भी है माड़ी मोटी बनी हुई है। ये एक मोटा है कोई, ठीक है, डिक, डिक कहते हैं मोटा, डिन पतला, ठीक है। क्रांक, क्रांक कहते हैं बीमार, बीमार, गिजुंड यानी सेब, सेब बना हुआ यानी कि सेहतमंद। ग्लूकलिश, ग्लूकलिश कहते हैं जो खुश हो, उन ग्लूकलिश यानी कि जो परेशान हो, जिसको रोग लगा हो, ठीक है। फ्लू, फ्लू कहते हैं अर्ली यानी कि बहुत सवेरे सवेरे। स्पेट कहते हैं देर। लेट आप इनको पढ़ सकते हैं, मतलब आपने जो है ना वो डिक्स डॉट सी से मतलब आ जाएगा आपको सामने। युंग लिखेंगे तो पता चलेगा यंग, ठीक है। उसका आल्ट यानी बूढ़ा। बूढ़ा, अब आल्ट एक पुरानी चीज को भी कहते हैं, जिस तरह ये जूता दिखाया हुआ है पुराना, ठीक है, आल्ट नोए। अब ये एज के हिसाब से आल्ट और यंग, ठीक है, तो ये आपने देखना क्या कहाँ पे क्या इस्तेमाल करने हैं। तो ये चीज है बिजेट्स फ्राई। अक्सर ये अगर जर्मनी में आप देखा हो, अक्सर वॉशरूम पे ना लिखा होता है, अगर ग्रीन हो तो ऊपर लिखा होता है फ्राई, ठीक है। और यहाँ लिखा होता है बिजेट्स। यहाँ पार्किंग आप करने जाओ पार्क हाउस में लिखा होता है फ्राई बिजेट्स। फ्राई का मतलब होता है ये नहीं होता कि फ्री यहाँ पे जो मर्जी है चिल करके गाड़ी खड़ी कर जो फ्री है, ऐसे नहीं। फ्राई का मतलब होता है कि अवेलेबल, ठीक है। बिजेट्स यानी कि ऑक्युपाइड। इसी तरह बहुत सारे हैं इधर, ठीक है। ये अगर ये 10-10 लिखे हो, आप 5-5 भी, 3-3 भी करें ना, तो 3 महीने में आपके ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने खुद करने हैं, मेरा, मुझे आते हैं, ठीक है। श्वेया लाइस्ट, श्वेया कहते हैं मुश्किल, लाश लाइस्ट कहते हैं इजी। और आपने देखा होगा इनके ज्यादातर इनके एंड पे ना लिश, यहाँ लिश आता है एंड पे, यहाँ आता है इश, ठीक है, आई जी के साथ, जिस तरह बिलिश, ठीक है। जिस तरह एस्टिश, हैसलिश, हैसलिश। लेकिन आप अगर जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, सही है। ये बहुत सारे हैं, तो आप, आपको ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। एडजेक्टिव लिस्ट आपको शेयर करनी है, ओके। क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक, अभी अभी से आपको सिर्फ उसका बताया है, सही है। अभी सिर्फ कुछ एडजेक्टिव का बताइए कैसे होते हैं, क्या होते हैं। अब उसके डेक्लिनेशन, अब उसको फिक्रों में कैसे इस्तेमाल करना है। दोबारा आते हैं जो श्वेत आपने क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर यहाँ पे आ जाए कि एक महंगा आर्टिस्ट या एक नया आर्टिस्ट या इस तरह कुछ ना एडजेक्टिव बीच में आ जाए, तो फिर वो क्या होगा, वो आज हम पढ़ेंगे, सही है। अब जिस तरह एक तो नॉर्मल होगा कि डे डिश, सही है। लेकिन अब आ गया डेया, अब एक डेया नो या डिश। लेकिन अगर मैंने आइन यूज करना है तो आएगा आइन नोया डिश, ठीक है। अगर आकुलेटिव आ गया तो आएगा आइनन नोयन डिश, ठीक है। इसी तरह अगर डी की एग्जांपल ले लेते हैं, डी शोने फ्राउ, ठीक है, एक फेमिनिन वाली ना, डी वाली, डी शोने फ्राउ, ठीक है। एडजेक्टिव भी आ गया यानी कि खूबसूरत औरत। अगर मैंने लगाना है आइन, आइन तो नहीं आएगा क्योंकि ये फेमिनिन, आईने, ठीक है, आईने शोने फ्राउ।
ठीक है। इसका अकुजेटिव भी सेम होता है और नॉमिनेटिव भी सेम होता है, तो आयने शून्य फराड। अब एक एग्जांपल है 10 फाराड ना, ओरिजिनल फाराड साइकिल को कहते हैं, और ये 10 होता है। अगर मैं आयन के साथ यूज करूंगा तो आएगा आयन कोई भी नोएस, मैं नोए की एग्जांपल ले आएगा आयन नोएस फाराड, ठीक है। लेकिन 10 के साथ यूज करूंगा 10 नोए फाराड। तो ये चीज है, और ये हम अभी देखते हैं क्या चीज है ये टेबल है जो मैंने आपको एग्जांपल दिए, सेम वही चीज है, आपको वही दिखने में नजर आएगा। अच्छा जी, तीन पहले लिखे हुए हैं, मस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रन। ओरिजिनल पहले लिखा हुआ है जिस तरह है, यानी कि नॉमिनेटिव ना, डेया पेंजिया डी लंप 10 राडियो, ठीक है। अब नॉमिनेटिव में, यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म होती है, अगर मैं बोलूं कि ये एक, नहीं, एक या मैं जस्ट सिंपल कह दूं पुराना टेलीविजन, ठीक है, तो आएगा डेया अल्टे पेंजिया। सिर्फ ओरिजिनल उसका मैं बता रहा हूँ क्या है, पुराना टेलीविजन डेया अल्टे पेंजिया। लेकिन मैं कहूँ एक पुराना टेलीविजन, तो फिर आएगा आइन अल्टा ई, ये जो आ रहेगा इसमें, ठीक है, आइन अल्टा पेंजिया। तो ये डेक्लिनेशन है, डेक्लिनेशन कहते हैं उसकी जो एंडिंग वगैरह हो रही है, ठीक है, किस तरह क्या, किस तरह हमने उसको यूज करना है, ठीक है, आइन अल्टा फेंजिया। लेकिन अगर उसको मैंने अकुजाटिव, मेरा केस आ गया, हम एग्जाम्पल करते हैं तो फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको, हमें पता है कि अकुजाटिव में क्या होता है, मस्कुलिन सॉरी, जो मस्कुलिन होता है यानी कि मुजक्कर होता है वो चेंज हो जाता है, तो आएगा आइनन अल्टन फेंजिया, डेन अल्टन फेंजिया, ईएन का इजाफा आ जाएगा और कुछ नहीं है, सही है। आयन के साथ क्या आएगा, ई आर का इजाफा है, अल्ट्रा, ठीक है, आयन अल्ट्रा फेंजिया। लेकिन डेन आ जाएगा तो अल्टन ईएन का इजाफा आएगा, सही है। अब ये जो है जो फेमिनिन है, आपको बताया था जो अकुजाटिव में वही रहते, चेंज नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक ही उसमें लिख दिया हुआ है, ठीक है। आप लहदा लहदा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उनको पता है कि इसकी भी वही कंजुगेशन है, इसकी भी वही कंजुगेशन है, वही डेक्लिनेशन है, ठीक है। तो डी, अब वो है डी लैंप पे, अगर एक नया लैंप हो तो डी नोए लैंप, लेकिन आईने के साथ आईने नोए लैंप सेम ही है। अच्छा, एक कब आ गया न्यूट्रम, यानी कि जो न्यूट्रल होता है 10 रेडियो, ठीक है। 10 के साथ आएगा ओरिजिनल 10 मॉडर्न, मॉडर्न रेडियो, ठीक है, ई का एंड आएगा, जिस तरह मैंने इधर आपको लिखा है 10 नोए फाराड, ठीक है, नोए ई भी लगाना है असल में, तो होता है ना नोए, ठीक है, एडजेक्टिव है नोए। अब इसकी जो एंडिंग, ये जो ई वगैरह, ये ई एस आ रहा है ना, ये इसको कहते हैं एडजेक्टिव डेक्लिनेशन, जो डिपेंड करता है किस केस में इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है। आइन मॉडर्नस कार्डियो, ठीक है। तो ये जो प्लूरल होगा डी सीमा, डी क्लाइनन सीमा, यानी कि छोटे कमरे, क्लाइन ई एन, जिस तरह पहले हम पढ़ रहे थे, जो उसकी डेक्लिनेशन होती है वो वैसे रहेगी। काइने, अगर कोई नहीं है, नेगेशन है, तो काइने क्लाइनन सीमा, क्लाइने क्लाइनन सीमा, नहीं सॉरी, काइने क्लाइनन सीमा, यानी कि कोई भी छोटे कमरे ना हो। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज, पहले तो ये देख लें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें जो है ना नॉमिनेटिव में इस्तेमाल करें। आपने सिर्फ ये पार्ट देखना है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको सिर्फ ये हमने करना है, ठीक है। आकुलेटिव को नहीं अभी अपने छेड़ना, इसीलिए उन्होंने किया ताकि आपको पता चल जाए कि एंडिंग क्या क्या आएगी, सही है। मैं आपको ना इसका आर्टिकल बता देता हूँ, आपने कंप्लीट करना ये। कहीं से शोर आ रहा है, काइंडली म्यूट कर दिया करें। अच्छा, अब सही हुआ। अच्छा, क्वेश्चन सबके साथ ना एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ, इस डेया नोए फेंजिया कपुट, ठीक है। तैयबा क्या मतलब है, इस, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कपूट का मतलब खराब है, तो क्या क्या बनेगा तैयबा इसका जो मतलब। Ist der neue Fernseher kaputt? क्या नया टीवी खराब है? बिल्कुल ठीक है। अब आपने देखा होगा कि असल में ये डेया, एक तो आपको पता है फैंजिया डेया होता है, वो डेया लगा दिया चुप करके, ठीक है, आधे नंबर हो गए। अब न्यो, जो नोए है, उसके आगे ई की एंडिंग करनी है, क्यों करनी है, हमें कैसे पता चला है, हमने ये रूल पढ़ा है, ये रूल देख ले, ये किया है, और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है, ई की एंडिंग कर देनी है। अब नेक्स्ट जो है ना, उआ उआ कहते हैं, डी उआ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब शेन कहते हैं खूबसूरत। अच्छा जी, मैं जिससे पूछता हूँ वो जुमला बनाए और पढ़े। अब्दुल्ला, सेकंड पढ़े आप जुमला, और इसकी डेक्लिनेशन भी करें साथ। नाम, इसकी
आर्टिकल क्या आएगा? मैंने क्या बोला है, कौन बताया, मैंने ये बताया कि नहीं हुआ का क्या आता है आर्टिकल, क्या आता है आर्टिकल बताएं आप सब, मैंने बताया अभी। डी। डी। डी हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखा करें आप। अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में साथ साथ आप जो है ना वो अंडे बोल रहे हो या कोई और काम कर रहे हो। नहीं आप नहीं ध्यान नहीं। से सुना करें, ठीक है, आप किसी से, मैं किसी टाइम पूछ सकता हूँ, ठीक है। डी हुआ यानी ओके। कि घड़ी, हुआ कहते हैं घड़ी को, ये जो हाथ में पहन के आप दिखाते हो ना लोगों को, वो सही है। टाइम तो मोबाइल से देख लेते हो। अच्छा, बताएं जुमला। इस डी शोने ओवर कपूर मतलब क्या खूबसूरत घड़ी खराब है? वेरी गुड। ठीक है, शोने, शोने क्यों आया कि ये रूल है, फेमिनिन केस आ गया तो ई एंड पे लगा देना। इस डी शोने हुआ कपूट, क्या ये खूबसूरत घड़ी खराब है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नुमा द्राय शुएब अफरीदी। इस 10 इस 10 आल्टे आउटो कपूट 10। बिल्कुल ठीक है। सही है, पूरा हो गया। पूरा तो हो गया, मतलब भी बता दिया कर जल्दी से। अब मैं किससे पूछूं ना, आगे मतलब भी बताएं, आपने खुद बताना है, ठीक क्या है। क्या ये गाड़ी खराब है? क्या ये गाड़ी है, क्या पुरानी पूरा गाड़ी खराब है। क्या ये पुरानी गाड़ी खराब है? ठीक है, क्या पुरानी गाड़ी है, ये बीच में कोई नहीं आया, ठीक है। तो आपने कहा क्या ये, क्या पुरानी गाड़ी खराब है, ठीक है, वेरी गुड। अवैस नुमाफिया बिटे, नहीं, नुमाफिया या द्राया, स्वाय द्राय, नुमा द्राय बिटे। आर्टिकल बता देना। हाँ, मशीनें, डी मशीनें होता है। दी काफी मशीन। इस डी टोए काफी मशीनें कापुट बीच में क्या एक लफ्ज आप खा महंगी। के इस दोबारा। डी हम्म, टोए कोई रे। ई एंड पे आया ना, टोए काफी मशीनें कापुट क्या महंगी काफी मशीन खराब है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मतलब फिक्रा बिल्कुल ठीक है। काफी मशीन तो खराब ही है। वो पूछते हैं ना, वो जो मैगी वो काफी मशीन ली है खराब है, ठीक है, मतलब कोई रे। ठीक है, दिया गुड। मरियम नुमाफिया। ईस्ट 10 नोयरे फ्लेक्सग्रेड खपोट। कपूट। क्या फैक्स मशीन जो है वो, ये नोयरे का क्या मतलब था? नोयरे नहीं है, नोये, फक्स नोये। ग्रेड, 10 ग्रेड, ठीक है, फक्स ग्रेड कहते हैं गैजेट यानी कि फैक्स मशीन, ठीक जी है। जी। क्या नई फैक्स मशीन खराब है, ये खराब। नोये। अब ये सारा हम नॉमिनेटिव में पढ़, नॉमिनेटिव में सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, बस ये ऊपर वाला केस देखना है हमने, क्या इसमें आएगा, सही है। और उसके साथ आएगा बिस्टिम्पटन आर्टिकल यानी कि डे दी दस के साथ। आपने आइन नहीं लगाना इसमें, सही है, आइन का आएगा तो फिर ये हमने रूल देखना है। जब इधर डे आएगा तो ये रूल है, जब ये यहाँ पे डिफरेंट कोई आएगा तो वो, मतलब ये सब इसलिए उसने नॉमिनेटिव में, ताकि आपकी ये चीज पक्की हो। ठीक है, ये चीज पक्की करने के लिए उसने ये एक्सरसाइज दी थी, 7 8 जुमले दे दिए। ये नीचे चीज पक्की करने के लिए उसने नीचे दी होंगी, ठीक है, आयन के साथ, आयन के साथ, ठीक है, वो हम देखते हैं आगे। अच्छा जी, sehr gut. Ab jetzt hier Nummer 5 bitte. लैंप, डी लैंप पे होता है। अच्छा, एक मिनट। झीलम पे एक मिनट। इतने सोचने वाली तो चीज ही नहीं है इसमें, क्या सोच रहे हैं, 1 मिनट, 1 मिनट तो ऐसा हो गया। ठीक है, इधर डी लगाना है आपने और इधर आपने कैंडिंग लगानी है ई की। कैसे, क्यों लगाई है, ये मुझे ख्वाब आई है, नहीं ख्वाब मुझे कोई नहीं है, मैं सोया ही नहीं हूँ। ठीक है, ये यहाँ से आया है, ठीक है, ये लिखा हुआ है नॉमिनेटिव में, डी लगाना है, ऑब्जेक्टिव का जो ओरिजिनल वो उसके साथ ई की इजाफा करना है। ये देखें इसको गौर से, एक अभी नजर आ रहा होगा ये, और कुछ नहीं हमने किया, सही है, बस ये करना था। इस टी मॉडर्न ने लंप कपूट, क्या ये जो जदीद अ, जो लैंप है वो खराब है। ठीक है, बस ये था, जया गुड। अच्छा जी, अब्दुल रऊफ नुमा एक्स बेटे।
दस 10 नहीं, क्या ईस्ट क्या दस कंप्यूटर होता है? ईस्ट दिया आल्टे कंप्यूटर कापुट। मतलब भी क्या बताओ, ये आइंदा मैं नहीं पूछूंगा, जल्दी से बता दिया करो मतलब भी। क्या ये पुराना कंप्यूटर खराब है? बिल्कुल ठीक है, ज़िया गुड। नुमाजीबन, और कौन है? इकरा मौजूद है? इकरा नहीं है, चलो अबीर आप करें। नुमाजीबन। Ist der Bequeme-Stuhl kaputt? क्या आरामदेह कुर्सी खराब है? ज़िया गुड। बिग वेम, ठीक है। बिग बिक वेम, जैसा कहते हैं बिग मैक, उस तरह बिग वेम, ठीक है। बिग वेम यानी आरामदेह, कंफर्टेबल, ठीक है। ज़िया गुड। अब जो है ना, नीचे आ जाते हैं, अब है आकुजाटिव के एग्जाम्पल, ठीक है। आकुजाटिव कब आता है? आपको बताया था, जब कोई वर्ब बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, सही है। अब जिस तरह एग्जाम्पल दी हुई है उसने, इश ब्रोहे डैश फैंजिया, अब उसने चीज भी लिख दी है, ठीक है, नोमन भी लिख दिया और उसका एडजेक्टिव भी लिख दिया, नोए यानी कि नया, फैंजिया टीवी। तो इश ब्रोहे आगे आपने एंडिंग कंप्लीट करनी है, आइनन नोयन फैंजिया। अब ये आइनन का नोयन, ये क्या, कहाँ से टपका है? ये यहाँ से आया है, हमें पता है अकुजाटिव है। आइन 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 मतलब आइनन के साथ लगाना है तो आइनन अल्टन, ई एन का इजाफा आएगा, सही है। अब देखते हैं, अब जो है ना, पहले तो बिल्कुल आपने सब में ई लगा दिया और छुट्टी करा लिया। अब देखते हैं, अम ये एक्सरसाइज करके ना हम फिर जो है ना वो करते हैं पॉज, 5 1 मिनट की ब्रेक लेते हैं, टाइम हमने होमवर्क में काफी लगा दिया। अच्छा जी, आजिब सिन, अम मार्टिन मेस्टे इनक्लामन, इनक्लामन कहते हैं ब्रैकेट में, ग्रोस कोमा, कोमा यानी कि कामा, श्राइब्टिश, ठीक है। ग्रोस यानी कि बिग, श्राइब्टिश यानी कि पढ़ाई वाला मेज। अच्छा जी, टिश कहते हैं डेयर टिश, ठीक है। शवेद, अब जुमला आप बनाएं। मार्टिन, ये टेबल जो है ये होगा, डया होगा ना, ये 10। मैंने क्या बोला है अभी, कौन बताएगा? मैंने अभी बोला कि नहीं, डेयर टिश, हमने कोई 8,000 दफा जो है ना इसकी एग्जाम्पल दी है, 8,000 दफा। डेयर टिश, डेयर टिश, मेरे हाल में एक ही एग्जाम्पल देता आ रहा हूँ डया, शुरू से। डया, आपको ये डेया की नहीं आ रही तो ठीक है। आपको ना इधर से मैं एक डेया भेजूंगा, तो आप सर पे पड़े, ठीक है। ये खोले डेया होती है मैं 10 होते हैं, बताता ठीक है। हूँ। टिश, डेयर टिश। ए, मार मार्केन मार्टिन म्यूस्टे ग्रोसन आइनन आएगा पहले, डेया। आइनन अच्छा अच्छा, ग्रोसन श्राइब्टिश। सेंटेंस सेंटेंस को पीछे देख रहा था सेंटेंस को छोड़ें, जो आप पीछे देख रहे थे। ये एक एग्जाम्पल दी हुई है ना आपको, आईना ऐसे जितनी एग्जाम सारी है ना, ही जितने है ना। एक, और मेरी सुन लो यार, जितनी भी एक्सरसाइज एक एक एग्जाम्पल दी होती है, आपने बस उसकी ना उसी तरह बाकी के जुमले बनाने होते हैं और कुछ नहीं करना होता। अगर आईने, अगर यहाँ पे अगर फेमी वो कोई चीज आज हुआ आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो फिर आइनन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? आईने आएगा, सही। बस ये आपने एक्सरसाइज करनी है, सही है। क्योंकि ये डेया था तो हमने, और ये भी डेया था तो एक ही उसकी एंडिंग होगी, आइनन ग्रोसन, ठीक है। अब बोलोगे कि ये इसका कैसे पता चलेगा कि ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? टिक स्टार्ट सी जिंदाबाद, ठीक है, वहां से आप देखें। अच्छा जी, नुमा स्वाए, तैयबा आप करें। Wir brauchen ein altes Auto. या Äh, ब्रोहन आइन, ein altes Auto. sehr gut, हम्म बहुत अच्छे। ऑटो 10 होता है, 10 ऑटो होता है, तो इसके साथ फिर आर्टिस्ट लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। ये देखो अब 10, अब हम यहाँ पे आगे गिरेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या हम करें अब, ठीक है। हमें ये मुश्किल पेश आ गई है, हम क्या करें? हम सिर्फ रूल को देखेंगे, फार्मूले को देखेंगे, जो प्रॉब्लम है खुद ही सॉल्व हो जाएगा, सही है। आइन लगाना है, क्यों लगाना है आइन? अकुजाटिव है, आइन मॉडर्नस, मतलब यहाँ पे अगर क्या था आल्टिस, तो ई एस एंडिंग आएगा और आगे चीज जो है ऑटो, ठीक है। या प्रोहन आइन आल्टस ऑटो, आइन नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते? किसने मना किया है? ये ग्रामर, ये रूल ने मना किया है। आइनन सिर्फ लगाएंगे जब मस्कुलिन चीज होगी, सही है। आगे चलते हैं, नुमा द्राय श्वेब।
Nummer 3. Hier Krum möchte डी हुआ होता है, मैं बता देता हूँ आपको। जी 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 जी, तो ये आएगा आईनी हम्म। तो टोय टोय तो रे हुआ। टोयरे हुआ क्यों? क्यों टोयरे मैंने, मुझे कैसे पता चला? मैंने सिर्फ इसको देखा है। देखो आईने जब आ गया तो फिर ये चीज के साथ ई टोयरे। ला देना एंड पे। बस ये आपने टेबल याद कर लिया ना, तो आपका जो है ना ये इससे जान छूट जाएगी। ठीक है, आपने एक देखो, एक टेबल याद करने, एक एग्जांपल है ना सिर्फ, ये एक ही चीज आ रही है। ठीक है, ये भी एक चीज आ रही है, लंप 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 लंप, बस आपने ये एंडिंग बस वो देखना है उसको, सही है, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। sehr गुड। आईने ठोरे हुआ। सेसल, सेसल क्या होता है? 10 डेया होता है या 10 होता है, मुझे नहीं याद, वो देख के बता दे जल्दी से। दिया। सेसल, डेट सेसल, सेसल होता है ये जो छोटा सोफा होता है, ठीक है, सेसल, जो सिंगल सीट सोफा होता है, बिक्वेम, आरामदेह। अच्छा जी, रऊफ ये बनाओ माफिया। Ich habe eine आईने äh, डे सेसल Vacuum होता है। अच्छा, बैक्यूम नहीं, बेक्वेम। bequem Sessel. मरियम ठीक बना है जुमला? आयन नहीं आएगा इसके यहाँ साथ पे। भी अरे आयन श्वेत, जिससे पूछा जाए वो बताया करे प्लीज। जी बताइए। यहाँ पे आयन आएगा। अच्छा आईना आएगा, ठीक हो गया। अबीर आप बताएं, ठीक बना है? einen bekommen आइनन बेक्वेमन sehr gut। दोनों ही जो है ना वो मेरे ख्याल में सोए हुए हो। मरियम ये आपको बताया था, जब डे आएगी चीज, कोई चीज डे वाली होगी तो आइनन आएगा अकुजाटिव में। इश हाब आइनन बेक्वेमन सेसल। ये देखिए, ये एग्जांपल दी थी ना ये, और ये भी आई एग्जांपल, ये भी है, मतलब इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है। अगर डे चीज आ गई तो उसको हमने बताया आइनन, फिर ये रूल लगेगा, ठीक है, आइनन आएगा, अकुजाटिव कर रहे हैं ना, आइनन आल्टन फैंजर, उसी तरह बेक्वेमन। ठीक है, जय गुड अबीर। अच्छा जी, आगे 10 बियर होता है, ये मुझे याद है। ठीक है, 10 बियर कहते हैं शराब को, वो जो ये मतलब एक शराब की नस्ल होती है। काल्ड कहते हैं ठंडा या ठंडी। तो ये बनाएगा आप ही ऐसे नहीं, कौन रहेगा, किससे नहीं, मैं पूछा। अब्दुल्ला आप बनाइए। ये आएगा आइन काल्टेस पिया। जय गुड, तालियां। अच्छा जी, आगे है विया ब्रोहन डैश ग्रोस डोपल सीमा। ग्रोस कहते हैं बिग, और डोपल सीमा यानी कि डबल रूम, डबल बेड, जो भी है। अच्छा जी, बताए कौन करेगा ये? रऊफ आप करें? अवैस भाई भी रहते हैं। अवैस भाई, हाँ अवैस को तो मैं भूल ही गया था जी। अवैस करें नंबर 6। 10 सीमा होता है, डबल 10 सीमा। सेमा 10 होता है। वी हैव ब्रोकन आइन ग्रोसे डोपलसन। दोबारा देख लें, ठीक बना है? 10 सीमा है। अब देख लें 10 की कोई अच्छा एग्जांपल आई है अच्छा तो क्या अच्छा, हमें। आइन आइन ग्रोसिस डोपलसन, ई जय एस गुड, का इजाफा आएगा। बिल्कुल, जय गुड। ठीक है, बहुत अच्छे। नुमाजीबन करेगा आप, या आप करेंगी? नुमाजीबन। अच्छा जी, है क्या? बैट होता है। बैट क्या होता है? मैं क्यों आप सब बता रहा हूँ, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं आपने। बैट क्या होता है आप? बेड होता है। बेड होता है, और उसको बोलते हैं 10। आप ना अपने जेहन में कोई वो रख लें। अगर मैं जब शुरू शुरू में आया था, मैंने ये चीजें जब सीखी थी, तो मैं ऐसे जेहन में रखा होता था 10। जी वो हमारे घर 10 बेड हैं, ठीक है, ऐसे जस्ट उसके करने के लिए ना 10 बेड होता है, सही है। इसी तरह आपने अपने जेहन में कोई ना कोई चीज को याद रख के रखना, कैसे मैंने याद करना है, बस ये भी एक तरीका होता है। हर बंदे का अपना अपना बेड, ठीक है, 10 बेड। तो अब बनाए, वाइश कहते हैं नरम,
ठीक है। वाइस की क्या होगी फिर, हमने पढ़ा आज, वाइस की क्या होगी? गेगेंटाइल। वाइस कहते हैं नरम, हार्ट। हार्ट 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 कहते हैं हार्ड, ठीक है, सख्त। तो बनाइए जुमला। इश मुश्ते आईने आईने वाइशिस वाइशस बेट। ठीक है। आप खुद देखें, ठीक है, पहले खुद बताएं। आपने तो ठीक ही बनाया, तो ठीक ही होगा। श्वेत बनाए, बताएं, ठीक है। मैं क्या सर, आयनन नहीं आया? आइन जस्ट आएगा। आयन आएगा। रऊफ तुम्हारा भी कोई नहीं, बेड़ा ही गर्क है, ठीक है। आयनन क्यों आएगा? डे, मैंने बताया 10 बेड, 10 बेड, ठीक है, 10 है तो फिर आयन आएगा, आयन वाइशेस, वेरी गुड शब्द। कौन रह गया, इसे नहीं पूछा ज्यादा। अबीर, आप नेक्स्ट वाला करें। There are no informatical hard. Einen guten Drucker. वेरी गुड, मतलब भी बता दें। इन्फॉर्मेटिका कहते हैं जो Computer आईटी science इंजीनियर हो या इस तरह ना, के पास कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है। कह रहे हैं कि जो कंप्यूटर इंजीनियर जो है ना, उसके पास एक अच्छा प्रिंटर है, सही है। अच्छा जी, नुमा 9 और सेंड करते हैं, और उसके बाद हम जो है 5 मिनट का ब्रेक करते हैं सिर्फ, सही है। अच्छा जी, नुमा 9, तैयबा आप कर दो जल्दी से। रेस्टोरेंट, 10 रेस्टोरेंट होता है। Ja, das moderne Hotel hat ein französisches Spezialitätenrestaurant. वेरी गुड, Restaurant. शेस स्पेशल रेस्टोरेंट, ठीक है, वो मैं लिखने की कोई जरूरत नहीं मुझे। Mhm. अच्छा, अवैस नुमा सेंड कर दें आप। बुख, 10 बुख होता है, सही है, किताब यानी। sein Freund musste ein इंटरस्टेंटिस, इंट्रा इसको प्रोनाउंस करना ही नहीं पता। इंटरेसेंट ई एस एंड पर इंटरेसेंटस इंटरसेंटिस इंटरेसेंटस वो इंटरसेंटिस इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। आपको जो मैं लिस्ट पे दूंगा ना उसमें, अच्छा मतलब बता दे क्या है इस फिक्रे का पहले। कि उसके दोस्त एक इंटरेस्टिंग बुक चाहते हैं। हाँ, चाहता है, जाइन उसका, यानी कि लड़के चा- किसी दोस्त का, ठीक है, यानी कि वो लड़का है उसके दोस्त, यानी कि बिलाल जाइन फ्रेंड, उसका दोस्त, ठीक है जी। अम अच्छा जी, वो बस वो कह रहा है कि आपको और ऑफिस में क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, फिर आप जुमला बना सकते हो, इश ब्राउह, ठीक है। ये देखो, ब्राउहन के साथ कितने जुमले आए हैं। ब्राउहन का मतलब होता है नीड, टू नीड, ठीक है। इश ब्राउह einen großen Tisch, ich brauche ein altes Auto, मतलब आई नीड अ ओल्ड ऑटो, ये वो, ठीक है। अभी 5 मिनट के लिए ब्रेक करें, फिर हम जो है ना अभी देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे टाइम के बारे में मजीद। ये जिस तरह टाइम का क्या होता है, हम बताते हैं ना कि क्या टाइम हुआ है, या अ, कितने बजे आएगी ट्रेन, कब आएगी, म्यूजिक कब खुलेगा, दुकान कब खुलती है, कब से कब तक खुलती है, इस तरह की चीजें, टाइम के रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो हम पढ़ेंगे आज। अब टाइम के रिलेटेड हुई हैं तो हमने इसके बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। दिनों के बारे में, दिन हमने पढ़े थे ना, सबको याद है। शावेज, जी जी। दिनों के नाम सुनाओ। जी जी। मंडे से शुरू करो, मंडे से। मॉन्टाग, डंग, डंगटॉक, डांग टाग, डंगर, क्या डांग लगते हैं उस दिन? आपको मैं कोई 8,000 दफा कह चुका हूँ, ये जो आई ई होता है ना, ठहरो इसको आज मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं ताकि सबको नजर आए। जब ये आई ई इकट्ठा आ जाए, यानी कि ई ए, यानी जर्मन में ना, तो
ई की आवाज आती है, आई की नहीं आती। अ, अब जब आई का आ जाए, ये आपको मैं तकरीबन बड़ी दफा कह चुका हूं। जब ई आई, मतलब ई, क्या इसको मैं आई ई मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, ई आई ई आ जाए तो लंबी आवाज आती है ई की, ठीक है, तो आएगा डी स्टाग, डाइन स्टाग नहीं आएगा। ठीक है, क्या है ये लफ्ज श्वेस? डीन डीन स्टार। स्टाग, ठीक है, डाइन नहीं या डोंग नहीं, पता नहीं क्या आपने बोला था, डीन स्टाग, ठीक है। और ये है एक, मतलब एग्जांपल दी है टाइलन, टाइलन का मतलब होता है शेयर करना, ठीक है, टाइलन, ठीक है, आए की आवाज आती है और इसमें ई की आवाज आती है। तो ये जिस तरह पाँव पे पत्थर वो लगे ना, ठुड्डा लगे तो क्या ई, इस तरह वो है, ठीक है, टी आए, ठीक है। ये जिस तरह अंडा होता है तो क्या होता है, आए, ये स्पेलिंग होता है आए, आए यानी कि अंडा। अच्छा, और मंगल के आगे क्या होता है, शवेज बताओ। मिटाक। मिटाग, मिटाक। मिटाग, जुमेरात तो मुझे याद नहीं है। आपको याद कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको क्या याद है? नहीं नहीं, और जुमेरात का मुझे याद नहीं, आज के जुम्मे को फ्राइटाक कहते मिटाग हैं। नहीं होते आप, मिटाग भी गलत गया, मिटवोह, मिटवोह कहते हैं बुध, जो कि आज बुध है ना शायद, हाँ। वो कहते हैं हफ्ता, और मिट वो यानी कि हफ्ते का जो मिड है, मिड वीक यानी बुध। मिटाग कहते हैं दोपहर को, ठीक है, दोपहर को कहते हैं मिटाग। डोनस्टाग होता है जुमेरात, फ्राइटाग जुम्मा, जामस्टाग होता है हफ्ता, और जोनटाग होता है इतवार, ठीक है। अब जो टाइम का आ गया चीज, ठीक है, उआ साइट कहते हैं, यानी कि टाइम को ना, टाइम को उआ, या साइट होता है टाइम, यानी उआ साइट यानी कि घड़ी के जो टाइम होते हैं। टागे टागे आपको आता है। अब घंटे, कितने घंटे होते हैं दिन में? 24 24, ठीक है, ड्राई ऑन 24, ड्राई नहीं, 24, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। 24। आपको बताऊं कि जो जर्मन में टाइम होता है ना, वो 1 से लेके 24 आवर्स, यानी कि उसमें लिखते हैं ये फॉर्मेट में, ठीक है। AMPL वाला सिस्टम जो है ना जर्मन में नहीं है, ठीक है। 12 के बाद जो होता है 13, और बजे जिस तरह कहते हैं ना वो उआ, ठीक है, द्राइसिन उआ यानी कि 1 बजे। अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि सुबह के या शाम के, ऑटोमेटिकली पता द्राइसिन हुआ यानी कि दिन के, दोपहर को एक, यानी कि 1 बजे, ठीक है। इसी तरह अगर जिप्सिन हुआ है, जिप्सन हुआ का मतलब होता है यानी कि 5 बजे। आपको मैं जब वो लिंक भेजता हूँ, क्योंकि वो मेरा जो जूम है वो जर्मन में है, तो आपको इस फॉर्मेट में आता होगा टाइम, ठीक है। तो 24 जो घंटे वाला फॉर्मेट उसमें आता है। अच्छा जी, इसमें क्या होता है पहले तो आपको ये लाजमी नहीं कि ये जो लिखा है वही आपको आना चाहिए। ये टाइम का पूछा है कि ये म्यूजियम कब से कब तक खुलेगा, ये है वो है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो रियल लाइफ का, ठीक है। अगर पूछना हो कि टाइम क्या हुआ है, ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं वी। ये चीजें जो है ना अपने अपने नोट्स में लिख सकते हैं, सही है। जब मैं एक दफा लिख लेता हूँ फिर आप लिख लिया करें और समझा करें, ठीक है। मतलब जब मैं लिख रहा होता हूँ या बोल रहा होता हूँ तब सही तरह सुना करें। वी आखिर, मतलब दो, वी स्पेट इस एस, वी स्पेट, स्पेट कहते हैं लेट, जिस तरह हमने वो एडजेक्टिव पढ़ा, फ्रू स्पेट, स्पेट कहते हैं लेट, ठीक है। वी स्पेट इस एस मतलब हाउ लेट इट इज, मतलब इसका मतलब ये है कि टाइम क्या हुआ है, सही है, वी स्पेट इस एस। जब आपने बताना है टाइम का तो होगा एस इस स्वाई हुआ, 2 बजे हैं, या एस इस जिप सिन हुआ, 5 बजे हैं, सही है, इस तरह। या फिर ये एक तरीका ये होता है, या पूछ सकते हैं विश पेटिस, या पूछ सकते हैं वी फील हुआ हाबनविया। वी फील हुआ हाबनविया का मतलब होता है कि क्या टाइम हुआ है, सही है।
wie viel Uhr haben wir? अच्छा जी। तो आपने टाइम बताना है, सही है। अच्छा जी, अगर हो इस तरह टाइम, यानी कि 12:15 से थोड़े पहले हूँ, तो इसको अगर दो तरीके से आप टाइम बता सकते। एक तो होता है बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, एग्जैक्ट टाइम एक होता है, और एक होता है जिस तरह कहते हैं 1:45 बजे हैं, ठीक है, या 1:45 बजने वाले हैं, या 1:30 बजने वाला, 2:30 बजने वाला है। एक तो ये होता है, उसको कहते हैं उमगांगस्प्राहे, मतलब आम जुबान में। लेकिन ओरिजिनल जो ऑफिशियल टाइम आपने बताना हो तो इसी तरह होता है, 12:13 पे, यानी 12:13 हैं। तो इसको पढ़ना कैसे है? अगर ये टाइम मैंने बताना है 20, मतलब मैं पूछता हूँ कि 20 पेट इस, और ये टाइम हुआ है, या जो भी का टाइम हुआ है, मैं भी लिख लेता हूँ। आक्सिन, ये अगर है ना, इसको पढ़ना कहता है, मैं बोलूंगा एस इस आक्सिन व 21, ठीक है, ऐसे पढ़ना, एस इस आक्सिन व 21, ठीक है। श्वेब wie spät ist es, मतलब आपके पास टाइम डिफरेंट होगा तो बताएं। श्वेब wie spät ist es, बताओ, ये टाइम मैंने लिखा है आपके सामने। अच्छा, ओके, सॉरी, मैंने मैसेज अभी देखा। राउफ wie spät ist es, आप लोग सुन रहे हैं या सारे सो गए हैं, या क्या हुआ है? मुझे किसी की इधर बात। ही सुन हूँ, रहे हैं। हम सुन रहे हैं, तो सुन रहे हैं। इधर ही। अच्छा, जिससे पूछता हूँ वो बंदा वो कुन्ना हो जाता है, या सो रहा है, या कुछ कर जाता है, मुझे अब समझ नहीं आती किससे पूछूं। आप बता दिया करें कि वो बंदा नहीं है इधर, कुछ बता दिया करें मुझे। अच्छा, तैयबा आप बताओ, ये टाइम लिखा हुआ है क्या है, किस तरह पढ़ेंगे? Es ist 21 Uhr, ja. Es ist 21 Uhr 22. ठीक है, आपको गिनती आएगी तो टाइम बता सकोगे, सही है। जिस तरह अगर हो ये, अब्दुल्ला wie spät haben wir, या wie viel Uhr haben wir? Es ist 9:47 Uhr. sehr gut। या फिर अच्छा, ये कोई तो मिनट्स का नहीं बोलते, मिनट नहीं, मिनट सिर्फ नहीं हुआ। बोल हाँ मिनट नहीं पूछते, ऑटोमेटिकली है ना, कि और आगे क्या मिनट ही होता है ना, तो मिनट में ही, मतलब तो वो नहीं बोलते, सही है। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं कि 9:20 हुई है। हाँ, मिनट नहीं, 2 बज के 20, मतलब हम उर्दू में होता है ना 2 बज के 20, तो ये मिनट नहीं बोलते, 2 बज के 20, मतलब इस तरह बोलते हैं। जैसे यूरो को भी अंदर दरमियान में कर देते हैं, उसी तरह इसने वैसे हाँ, कर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, ये जो होता है ना, जिसको कहते हैं 10:30, हम क्या बोलेंगे 10:30, जर्मन में इसको कहते हैं हाल्ब एल्फ। या तो मैं कह सकता हूँ कि एस इस ड्राइस सेन हुआ ड्राइसिश, या तो ये एक तरीका है, या मैं कह सकता हूँ एस इस हाल्ब एल्फ। हाल बैस यानी कि आधा 11, यानी कि 10, यानी कि 10 बजे है ना, तो आधा टाइम तो गुजर चुका है, अब अगले की वो देखते हैं, यानी कि आधा घंटे आगे की देख रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एसिस हाल बेल्फ, यानी कि आधा 11, यानी ये इसको 11:30 नहीं पढ़ना। अगर वो बंदा को बोले आपको, ये अक्सर इधर होता है, मेरे साथ भी एक दो हुआ था, किसी ने बोला कि इतने बजे आ जाओ, 11:30 बजे, और मैं जो है ना वो, नहीं, उसने बोला हाल बेल्फ आ जाओ, और मतलब कुछ इस तरह, और मैं आधा घंटा जो है ना वो लेट गया, या 1 घंटा पहले, या कुछ इस तरह 1 घंटा में लेट चला गया। उसने 10:30 बोला था और मैं 11:30 गया, तो ये देख लेना, ठीक है। सेन हुआ द्राइसिस का को ये लिख सकते हैं हाल एल्फ, या ये जो है इसको क्या लिखेंगे फिर, अगर मैंने उसको दूसरी फॉर्म में लिखना है तो हाल्प सेन, ठीक है, हाल्प सेन। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? यस। हाँ जी। वैसे नॉर्मली होता है कि आपको टाइम जब बताते हो तो आप ये नहीं बताते कि सुबह के टाइम या शाम के, लेकिन
आपने किसी बेवकूफ को बिल्कुल एग्जैक्ट बताना है कि ताकि फिर भी वो गलती ना करे, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो मॉर्गन्स। मॉर्गन कहते हैं, ये जो मॉर्गन होता है का मतलब होता है सुबह का टाइम, गुटन मॉर्गन जिस तरह हमने पढ़ा था, उसी से बना मॉर्गन्स, जो सुबह का टाइम होता है। ये छोटे उसमें लिखा जाता है, बड़ा नहीं, ये हो नहीं रहा। अच्छा जी, ठीक है, मॉर्गन्स कहते हैं सुबह के टाइम। जिस तरह मैं कहूँ 9 हुआ मॉर्गन्स, इसका मतलब है कि सुबह के 9 बजे। ठीक है, इसी तरह एक होता है आबेंड्स, फिर वो हो गया। अच्छा, आबेंड्स कहते हैं शाम के वक्त। ठीक है, जिस तरह बोलो 6 बजे 7 बजे मिलते हैं, वो पूछेगा अच्छा शाम के सुबह के, तो मैं कह दूंगा कि अ, जो है ना शाम के या सुबह के, क्योंकि कुछ लोग जो है ना फिर भी है, जो अक्सर हुआ है ना, तो उसको 6 ही कहते हैं। सही है, आप भी कह सकते हो, आपको कोई वो मारेगा नहीं, ठीक है, पकड़ के 6 भी कह सकते हो। लेकिन आपने अगर वैसे बात कर रहे हो तो पता है ना कि 1 घंटे बाद मिल जाए तो 6 ही होंगे। लेकिन आपने अगर किसी को बताना है रिटर्न, तो फिर साथ लिख सकते हैं मॉर्गन्स या आबेंड्स। ठीक है, इसी तरह मिटाग्स। ठीक है, ये छोटा, ये इसको यार मैं कर देता हूँ, ये छोटे उसमें लिखा जाता है। ठीक है, मिटाग्स यानी कि दोपहर का टाइम। सही है, आबेंड्स मिटाग्स। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। अब आपने जब टाइम का बताना होता है ना, किसी चीज का टाइम, यानी कि आपने अनगाबन यानी कि टाइम बताना होता है कि ये टीम इतने बजे होगा, यानी कि मीटिंग इतने बजे होगी, क्लास इतने बजे होगी, ट्रेन इतने बजे आएगी, तो उसके साथ कोई आर्टिकल लगता है। ठीक है, जिस तरह एट कहते हैं, ट्रेन विल कम एट 10 o'clock कहते हैं ना। ठीक है, आई विल स्टडी या आई विल फ्लाई एट 5 p.m. ठीक है, द एरोप्लेन विल फ्लाई एट विल टेक ऑफ एट 12:30 फॉर एग्जाम्पल। सही है, तो उसको बताने के लिए हो कह सकते हैं। ठीक है, der सूग, सूग कहते हैं ट्रेन को, कोम्ट आती है उम से नुआ। अब क्या चीज है, शायद हमने पहले इसको थोड़ा सा हम टच दिया था। कहते हैं एट, जब टाइम का आपने बताना है तो लगाना है। यहाँ कह सकते हो डेयर टर्मीन, टर्मीन कहते हैं अपॉइंटमेंट, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट के आपको टाइम की जरूरत होती है बताने की। डेयर टर्मीन इस, टर्मीन है यानी कि अपॉइंटमेंट है, कब है, से नुआ स्वांसिश। ठीक है, कह सकते हो। सही है, उम एग्जैक्ट जब टाइम बताना हो तो लगाते हैं हमेशा टाइम के बताने के लिए। सही है, अगर आपने बताना है कि 10 के करीब, अराउंड, या तो एक तो होता है ना एग्जैक्ट बताते हो, फिर 10 का मतलब 10 ही होता है। सही है, 10 20 ही होता है, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि यार मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा या 10 के आसपास आ जाऊंगा, जब कहते हैं आसपास, अराउंड इंग्लिश में, उसको कहते हैं गेगन। गेगन एक वो है, प्रपोजिशन है। गेगन सेनुआ का मतलब है कि 10 के करीब, वो 10 बज के 5 मिनट भी हो सकते हैं, 6 मिनट भी हो सकते हैं, वो 9 बज के 52 मिनट भी हो सकते हैं, यानी कि 10 के आसपास, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। सही है, इस कॉमे गेगन सेनुआ, गेगन कहते हैं अराउंड। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने बताना है, अब ये तो हो गया एग्जैक्ट, एक प्रेपोजिशन हो गई। सही है, सेनुआ। अब अगर आपने बताना है कि कब से कब तक, मैं पूछता हूँ कि मैं कह रहा हूँ मैं जो 10 बजे तक मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इश स्टूडिरे, या सॉरी स्टूडिरे इश लर्ने बिस 12 हुआ। बिस क्या चीज है, बिस होता है टिल। ठीक है, तक, मैं 12 बजे तक पढ़ता हूँ, सबक याद करता हूँ। ठीक है, इस लर्ने बिस 12 हुआ। ओके, क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी। अच्छा जी, अब आपने अगर आपका टाइम स्पैन बताना हो, कहाँ से नहीं इस कहाँ तक, सॉरी, छत्र भाई आप 12 इधर बता रहे हैं, तो इसमें तो अभी क्लैरिटी नहीं हो रही कि दिन के हैं या रात के।
हाँ सॉरी, मैंने बताया नहीं, जो रात के होते हैं ना वो नुल हुआ उसको कहते हैं। जो 0 रात 0। के 00 वो इस तरह लिखा होता है टाइम। ओहो, ठीक है, उसको कहते हैं नुल हुआ। नुल हुआ का मतलब होता है रात के 12 बजे। नाख्त भी कह सकते हैं, सही है। रात को वो कहते हैं रात को जो है ना वो बारिश पड़ी हुई है, नाख्त से 60 फीट की 1 मिनट, ठीक है। तो वो, अच्छा जी, अब आपने इसका टाइम। मतलब जी ठीक 24 है। यूज नहीं होगा इसमें। नहीं 24 नहीं इस्तेमाल होता, मतलब ठीक है। 1 से 24 का मतलब कहने का है कि फॉर्मेट ये है कि यानी कि 24 गेंटू वाला, ये नहीं कि 24 बज के 12 बजे, ऐसे नहीं होता, सही है। अच्छा जी, अब अगर आपने टाइम स्पैन बताना कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये 5 से 6 तक क्लास होगी, ठीक है, फ्रॉम टिल। इंग्लिश में क्या होता है? श्वेत आपकी इंग्लिश अच्छी है। अगर मैंने कहना हो कि मैं 6 से लेके 12 बजे तक पढ़ता हूँ, तो क्या होगा? मैं आई एम स्टडिंग फ्रॉम 6 to 12 PM। ठीक है, फ्रॉम टू आता है ना, फ्रॉम टू यानी कि हाँ, से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब उसको कैसे बयान करेंगे? सेम वही फिक्रा बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए। इस लहर ने मतलब मैं सीखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं एग्जाम रट्टे लगाता हूँ। इस लहर ने फोन से हुआ। अच्छा, इसको पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। इस लहर ने फोन सेन बिस्वान सोल्व हुआ, सेन बिस सोल्व हुआ। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको पढ़ना है ऐसे है, सेन बिस सोल्व हुआ। ऐसे मतलब यहाँ तो ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा, ठीक है। इस लहर ने फोन सेन बिस सोल्व हुआ। जिस तरह दुकान खुली होती है ना, वो लिखा क्या होता है? नॉइन बिस जिप सिनेमा। और अक्सर लिखा जाए दुकानों के बाहर लिखा होता है इस तरह, जिधर भी चले जाओ ना लिखा होता है, टाइमिंग लिखा हुआ ऐसे लिखा होता है। मोनटाग बिस फ्राइटाग, इसका मतलब होता है मंडे से फ्राइडे 9 से 17 बजे तक। यहाँ लिखा होता है मंडे से तक होता है 8 से 12, और लिखा होता है 14 से 16, इस तरह कुछ करके ना ऐसे लिखा होता है। फिर लिखा होता है एक दिन और भी होता है। अक्सर ये क्लिनिक्स पे ऐसे होता है, क्योंकि क्लिनिक वो सारे दिन डॉक्टर काम नहीं करते, वो 2-3 दिन छुट्टी मारते हैं। अच्छा जी, लिखा होता है जिस तरह फ्राइट आख, मतलब वो बीस फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल दिया है ऐसे। और लिखा होता है अक्सर वो हनेंडे फ्राई, वो हनेंडे फ्राई, ठीक है। वो हनेंडे फ्राई का मतलब होता है छुट्टी होती है वीकेंड पे, सही है। तो इस तरह का ही आपको टाइम वो पढ़ना आना चाहिए, सही है। मोन्टाक टू फ्राई, अगर दुकान पे जाए तो ये इस तरह का आपके छोटा सा वो लिखा होगा। अच्छा जी, क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? प्रेपोजिशन में बिस आया है, फोन आया है। फोन का मतलब होता है फ्राम, ठीक है, फोन। वो नहीं इसको पढ़ना, ठीक है, फोन। अच्छा जी, अच्छा जी। डे के साथ जो एक्स आती है ना, डे के, डे होता है ना, उसके साथ आती है अम, ठीक है। जिस तरह मैं कहता हूँ मंडे को मैं, हमने पढ़ी थी शायद एक्सरसाइज ये, मंडे को मैं स्कूल जाता हूँ। अब मोन्टाग गे इस तो शूले। या फिर कह सकते हो मैं बुध वाले दिन मार्केट जाता हूँ, इस के सोम मार्केट, मार्क्ट अम मिटवोक, ठीक है। वीकेंड पे मैं जो है ना वो ट्रेवल करता हूँ, तो आएगा इश फार अम वो हनंडे, ठीक है। आपकी ये गलती नहीं होनी चाहिए, ए के साथ हमेशा क्या आता है? वो हनंडे, ठीक है। अच्छा, एक होती है इन। इन यूज करते हैं जब महीने के अंदर हो, जिस तरह मैं कहूँगा जुलाई में मेरी बर्थडे होती है, ठीक है, अक्टूबर में मैं लंदन जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मंथ है ना, तो उसके साथ इम आता है, ये याद रखनी है। मंथ के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है? इम। डे के साथ आती है अम, टाइम के साथ एग्जैक्ट जो घड़ी हो उम, और महीने के साथ इम, साल के साथ भी इम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ इम यार
24 gab, मतलब gab ये पास्ट फॉर्म है ओलंपिक्स, ठीक है। हाँ ठीक है, 2024 वाले साल में क्या हुआ, ओलंपिक्स हुई, ठीक है। एग्जाम्पल दिया जस्ट, इम यार, सही है। अच्छा जी, आते हैं हम दोबारा बुक पे। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? नो भाई कैसे? ठीक है, यहाँ पे ना एक कह रहा है कि ये डायलॉग है, यहाँ ये वो है, क्या कहते हैं इसको, सुनने वाला। सुनने वाला है। इसमें ना 2 म्यूजियम है। अच्छा, इसमें ना उसमें क्या लिखा हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन है और वो आपने कंप्लीट करनी है, ठीक है। एड्रेस लिखा हुआ है, सही है, यानी कि इसमें एड्रेस का आपको पता है, एक स्ट्रीट होती है और साथ नंबर होता है, फिर फोन नंबर लिखा हुआ है, फिर ओपनिंग साइटन कहते हैं ओपनिंग आवर्स, ठीक है। जिस तरह लिखा है फोन डीनस्टाग बिस सोनटाग फ्रॉम ट्यूसडे टू टिल संडे। अब टाइम इसमें आप सुनेंगे तो पता चलेगा। और डोनस्टाग बिस फ्राइटाग, यानी कि जुमेरात से जुम्मे 10 से लेके एक टाइम बताएगा। और इधर लिखा हुआ कि फलां जी गिशलोसन, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने फ्राई लिखा है, यहाँ पे फ्राई होता है, यहाँ होता है गिशलोसन। गिशलोसन का मतलब होता है बंद, ठीक है। किधर गया है? ये वोहनेंडे गिशलोसन, गिशलोसन ये वर्ब होता है श्लीसन। श्लीसन का मतलब होता है बंद करना, ठीक है। उससे फिर बना गिशलोसन, यानी कि बंद, तो गिशलोसन। अच्छा जी, फिर आयंत्रित प्राइस, प्राइस कहते हैं कीमत, आयंत्रित एंट्री, ठीक है, एंट्री प्राइसेस, ठीक है। टागस काटे, यानी कि दिन का जो पूरा कार होगा, यूरो यानी कि कितने यूरो का है वो बताएगा। अब फिर वो आ जाता है शूलर उन स्टूडेंटन काटे, यानी कि शूलर कहते हैं जो स्कूल के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट यानी कि जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं, उन उसके कार्ड हो तो फिर कितने हैं, यानी कि वो होगी कोई रियायत वाला होगी। तो ये आपने फिल करना है सुन के। ये हम अभी मिलके सुनते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है इसमें इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, ये एक्सरसाइज है आयन ना, तो क्या आपने बोला? हेलो, आपकी आवाज नहीं मुझे आई। 21 मुझे नहीं आई आप। भाई 21 आयन ठीक है, मुझे भी पता चल गया। अच्छा जी, देखते हैं, सुनिए। Kapitel 3. Musik wird von iPhone abgespielt. Sehenswürdigkeiten in München. पता नहीं यही है जेन स्वीडिश कैट। अच्छा, हमने पढ़ा था जेन स्वीडिश कहते हैं जो प्लेसेस वर्थ सीइंग होती है ना। इस तरह आपको पता है लाहौर में बादशाही मस्जिद है, शाही किला, इस तरह की मशहूर मशहूर चीजें वो। अब 2 म्यूजियम है, उसके बारे में होगा जिक्र। Hören Sie die Dialoge und ergänzen Sie die Angaben. अच्छा, आपने जो है ना गौर से सुनने, आप ये नहीं जो बोल रहे हैं उन पे गौर ना करो, जो चीज मिसिंग है गौर करो उस पे। जब एग्जाम होगा उसमें भी पहले आपको ना थोड़ा सा टाइम देते हैं। जो रीडिंग जिसने आइल्स दिया हो उसको आइडिया होगा, पहले थोड़ा सा ना वो क्वेश्चन पढ़ने का टाइम देते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने सुन के पूरा क्या करना है, सही है। इसमें जिस तरह मिसिंग चीज है टाइमिंग, सही है। इसमें मिसिंग चीज है एड्रेस। तो जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपने सुन के कंप्लीट करना है, ठीक है। आप रेडी रहें, सुनिए। Pinakothek der Moderne, guten Tag. Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage. Wann hat das Museum geöffnet? Von 10 bis 18 Uhr. Am Donnerstag bis 20 Uhr. Also von 10 bis 18 Uhr und donnerstags von 10 bis 20 Uhr? Ja, am Donnerstag bis 20 Uhr. Am Montag haben wir geschlossen. Und wie viel kostet eine Eintrittskarte? Die Tageskarte kostet 12 Euro, eine Schüler- und Studentenkarte 8,80 Euro. Am Sonntag kostet die Karte nur 1 Euro. Dankeschön. Auf Wiederhören. BMW Museum, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage.
Wann hat das Museum geöffnet? Wir haben Dienstag bis Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Und am Montag haben Sie geschlossen? Ja, am Montag ist Ruhetag. Und wie viel kostet eine Eintrittskarte? Der Eintritt kostet 10 Euro. Für Studenten und Schüler kostet die Karte 7 Euro. Und wo genau ist das BMW-Museum? Am Olympiapark 2. Danke sehr. Auf Wiederhören. अच्छा जी, इसमें जो सेकंड था ना वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है। ये वही चीज पुराना एडिशन है इसका, और जो रिकॉर्डिंग है वो नई है, सही है। तो वो ओलंपिया म्यूजियम डिफरेंट है, ये कार्टोफल म्यूजियम है, ठीक है। यानी कि कार्टोफल कहते हैं आलू को, आलू का म्यूजियम है कोई, ठीक है। ये देखो आलू की भी वो आपको फोटो नजर आ रही है। खैर, जो पहले था वो ठीक का था, ये आपको आ गया हो, आ जाना चाहिए। तो आपको समझ आई है दोनों डायलॉग्स की? मतलब उसने टाइम पूछा है, और यहाँ फिर पूछा है एड्रेस पूछा है, यहाँ फिर कीमत पूछी है कितनी है उसकी। समझ आई है आप लोगों को? नहीं आई? अच्छा, किसी को नहीं आई समझ। तैयबा, आपको आई है समझ? वही थोड़ी थोड़ी आई है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्यों आती है? टाइम ही उसने पूछा है बस। वही ऊपर वन वाले में से क्या? ये जो जहाँ पे वो टाइम है ना, वो सेन आना है पहले। हाँ, सेन, ठीक है। सेन बिस कब तक है? जिप्सिन। जेप्सिन। अक्सिन हुआ उसने बोला, जिप्सिन ये गलत है, अक्सिन हुआ उसने बोला है, ठीक है। बिस अक्सिन हुआ। और डोनस्टाक और फ्राइडे को कब है? 12 12 स्वांसिश हुआ। 8 बजे। और किस दिन को बंद होता है किशलोसन? मोंटाग। मोंटाग को। और टागस का आटे क्या होती है? पूरे 12 दिन की कीमत 12 यूरो। 12 यूरो, ठीक है। और स्टूडेंट कार्ड के साथ कितना है? 8,80 €। ठीक है। नहीं, वो दूसरा था शायद, वो दूसरे का है। इसका शायद था 10 यूरो। नहीं, मुझे पता, मैंने लिखा है लेकिन पता नहीं वो मिक्स ना कर दिया मैंने। 10 ही था। 10 था ना? 10 था। और संडे को वो कह रहे हैं 1 यूरो की होती है टिकट। अच्छा जी, ये बहरहाल, ये मैं तो ऑडियो मैं सोच रहा हूँ कोई देखूँ इसकी ऑडियो अगर खरीदनी पड़ी इस बुक की, क्योंकि ये पुरानी वो वर्जन जो है ना बुक का वो पुराना है। अब मैं नहीं दे रही हूँ, जिसने प्रिंट किया हुआ है वो बोलेगा कि मेन चीज़ आपको सीखना आना चाहिए हो। अगर इसमें थोड़ा यही है कि हो सकता है कि आपको कुछ ना जो रिकॉर्डिंग वो आगे पीछे हो जाए, बस यही है और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जो मैं जो बुक लूंगा A2 में, वो हमारी ऐसी होगी जो कि टोटली सारा हो इसमें, बस वो वर्जन का फर्क। इसमें देखा ये कोई मेरा 2000 पता नहीं कितने की है, 15-16 की है शायद, या पता नहीं कब की है। और अभी रिकॉर्डिंग जो है ना नई वाली है, तो इसलिए खैर अम, ये देख लें स्टार्ट प्लान। ये मैंने लिखा था आक्सिन भी आज हमने करना है। अच्छा, आक्सिन स्टार्ट प्लान। स्टार्ट प्लान कहते हैं जो सिटी का प्लान होता है। एक शहर होता है ना, उसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। कोई यूनिवर्सिटी होती है, अस्पताल होता है, यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होते हैं, और क्या होता है, ट्रेन स्टेशन होता है, होटल होते हैं, ठीक है, बैंक होता है, म्यूजियम होता है, इस तरह की चीजें। तो सिटी का प्लान वो है, ठीक है। आप नॉर्मली किसी शहर में जाते हैं ना जर्मनी के, तो वो जो ही दाखिल होते हैं साथ ही एक ना सिटी मैप लगा होता है। एक तो यहाँ पे होता है, आप शहर के दाखिल होते ही, और एक जो शहर का होता है ना सेंटर, सेंट्रम, वहां पे एक लगा होता है बड़ा सा मैप। आप देख सकते हो, अच्छा मैं यहाँ पे हूँ, अच्छा मैंने अगर यहाँ पे जाना है तो मैं किस साइड पे जाऊंगा, तो वो। अच्छा, ये कुछ चीजें लिखी हैं, ये आपने बस सुनना है और देखना है कि क्या क्या है, ठीक है। आपको क्या क्या चीज आती है, क्या क्या नहीं आती। ये है अक्सिन, सुनिए। Kapitel 3. Übung A18. Was es in einer Stadt alles gibt. Hören und lesen Sie die Wörter auf dem Stadtplan. Die Touristeninformation. Das Museum. Das Theater. Die Oper.
Das Kino, der Bahnhof, das Hotel, das Rathaus, das Restaurant, der Parkplatz, die Bank, die Post, die Universität, die Apotheke, das Café, der Supermarkt. ठीक है, ये इसमें जो शहर में जो चीजें होती है ना मोस्टली वो उसका जिक्र हुआ है जी। जिसका जो भी जिसको समझ नहीं आई वो बताइए, यानी कि जो नए लफ्ज हैं वो बताएं, फिर उसका मैं बताता हूँ। वैसे बहुत सारे इसमें हैं, हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं लफ्ज। क्या कौन से लफ्ज किसके लिए नए? कैसा भाई? जी, दी ऊपा 10 किलो से ओपा, पहले। ओपा, ओपा नहीं है, ओफया, ठीक है, ओफया, ये ओपिया। ओफया, ओफया, ठीक है। ये ओपेरा, ये आपको नजर आ रहा है, ओपेरा जिसको कहते हैं ना, ओपेरा, वो यहाँ पे करके वो गाते हैं, ठीक है। वो चीज है बस एक, जहाँ पे आर्ट वर्क यानी कि आप जो है ना वो ओपेरा, खास किस्म की म्यूजिक होती है। मैं तो नहीं कभी गया, लेकिन कुछ लोग जाते हैं, ठीक है, ओपेरा, ठीक है। कीनो, 10 कीनो, कीनो ये मल्टी नहीं, कीनो कहते हैं सैनमे को, सही है, सैनमा। राट हाउस, राट हाउस, ये लिखा हो राट हाउस, राट हाउस कहते हैं जो सिटी कौंसिल होता है, सिटी हॉल। जहाँ अब जब आप इधर आओगे ना जर्मनी में, तो सबसे पहले आपका जो काम होता है, आपने सिटी हॉल जाके अपने आप को रजिस्टर करना होता है, सिटी रजिस्ट्रेशन करानी होती है, उसको कहते हैं राट हाउस, ठीक है। पार्क प्लस यानी कि पार्किंग प्लेस, बैंक बैंक, पोस्ट पोस्ट, पोस्ट ऑफिस यानी यूनिवर्सिटी। अपोथेक, अपोथेक कहते हैं फार्मेसी, जहाँ से दवाइयाँ मिलती हैं। काफे यानी कि कैफेटेरिया। सुपर मार्केट यानी कि सुपर मार्केट यानी कि सुपर मार्केट। कोई क्वेश्चन यहाँ पे? नाइन। ठीक है, क्वेश्चन था वस एस इन आइनस्टाइन आलस्किप, एक नो शब्द में सब कुछ क्या पाया जाता है या मिलता है, ठीक है। वो कह रहा है कौन कौन भाई से लफ्ज ये आपको 10 किनो बोला, ये ऐसे कहते हैं सिनेमा को। हाँ, तो 10 थिएटर किसे कहते हैं? थिएटर, थिएटर जो भी। थिएटर जो है ना वो थिएटर होता है, लाइव परफॉर्मेंस। लाइव परफॉर्मेंस, जहाँ पे बंदे आके वो डांस वगैरह करते हैं या थिएटर ओके करते ओके हैं, ठीक। छोटे छोटे प्ले करते हैं, वो चीज, ड्रामा ड्रामा ही करते हैं। ड्रामाबाजी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है ना नीचे चीजें हैं, सॉरी ये चीजें हैं यानी कि प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब उनका लिखा हुआ है कि यहाँ पे बंदा क्या क्या कर सकता है, से ही या कन मन, इसके साथ आपने जुमले बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे पहला था टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, टूरिस्ट यानी कि टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, जहाँ पे आप पता पूछते हो कि यहाँ पे क्या है, क्या है, सही है। यहाँ पे वर्ब लिखे हुए हैं, जिस तरह मैं कहूँ कि सैनमे में क्या होता है, सैनमे में क्या बंदा कर सकता है, फिल्म देख सकता है, ठीक है। अपोथेके में क्या होता है, दवाइयाँ खरीद सकता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी में क्या होता है, स्टडी कर सकता है। इसी तरह आपने इनके साथ वर्ब को मिलाना है, फिक्रे बनाने हैं, सही है। एग्जाम्पल एक, या कानमन, फॉर एग्जाम्पल क्या है, इंफॉर्मेशन बेकॉमन, कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, डी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, वहां से। उबनाहतन, अब कुछ वर्ब है, उबनाहतन, उबनाहतन कहते हैं ओवरनाइट स्टे करना, जैसे होटल में आप रुकते हुए एक स्टे करते हैं ना, उबन, उसको कहते हैं उबनाहतन, रात रुकना, सही है। कहाँ पे कर सकते हैं, 10 होटल, ठीक है। एटवस एसन, कहाँ खा सकते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, मतलब खा तो कैफे सुपर मार्केट में भी केले खा सकते हैं, लेकिन सुपर मार्केट रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट। अच्छा जी, राइन आउटो पार्कन, पार्क, पार्क प्लस, स्टूडिरन, यूनिवर्सिटाज। यूनिवर्सिटी नहीं, टेट, टेट। यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटेट, ठीक है। ए, ठीक है, ए मान वाला थे, ठीक है, ठेठ। ओके, बेरुमटे बिल्डा bewundern, ठीक है। बेरुम्ट कहते हैं, बेरुम्ट होता है जो मशहूर, बिल्डर यानी कि आपका जो तस्वीरें, ठीक है, मशहूर तस्वीरों को bewundern का मतलब होता है ऐसे देखना, ऐसे, ऐसे ना, मैं जब फोटो नहीं आ रही मैं आपको दिखाऊं, ऐसे ऐसे ना गौर से देखना, अच्छा ये किसने बनाया। जिस तरह मोनालिसा की फोटो है, तो वो कहाँ पे बंदा देख सकता है? थिएटर में हो सकता है, ये म्यूजियम में देख सकता म्यूजियम। म्यूजियम। है, ठीक है। इसी तरह जो है ना वो लिखा है, आइने एस्पिरिन टैबलेट, टैबलेट कहते हैं टेबलेट, मतलब टैबलेट ही बोलते हैं ना, टैबलेट। एस्पिरिन कहाँ से बंदा खरीद सकता है? काउफन यानी खरीदना, अपोथेक, आपको अपोथेक, ठीक है। इसी तरह ये चीजें हैं, ये आपने करनी है। गेल्ड अब हेबन, गेल्ड कहते हैं मनी, अब हेबन कहाँ से बंदा पैसे निकाल सकता है? की बैंक, बैंक। ब्रीफ मार्कन काउफन, ब्रीफ मार्कन होता है प्री जो, बैंक। ब्रीफ मार्कन यानी कि जो लेटर को भेजने वाली वो टिकट्स लगती हैं, उसको पता नहीं क्या इंग्लिश में बोलते हैं, पोस्ट टिकट्स, पोस्ट टिकट्स। तो वो बंदा खरीद सकता है कहाँ से? पोस्ट ऑफिस, डी पोस्ट, ठीक है। लेबन्समिटल, लेबन्समिटल कहते हैं जो घर की रोजमर्रा की चीजें, अंडे, दूध, ठीक है, ब्रेड वगैरह, सब्जी, फ्रूट, तो ये सुपर मार्केट, सुपर ठीक है। हियर रेगिएट der Bürgermeister, रेगिएट, रेगीरुंग से निकला रेगीरन, ठीक है। रेगीरन होता है हुकूमत करना, रेगीरन, रेगीरन हुकूमत करना, उसी से फिर बनता है रेगीरुंग, हुकूमत, ठीक है। ये रेगिएट der Bürgermeister, ब्यूर्गोमास्टर कहते हैं जो शहर का मेयर होता है, ठीक है, जो नाज़िम होते हैं, जो भी कह लें, उसको कहते हैं ब्यूर्गोमास्टर, ठीक है। बर्गर यानी कि ब्यूर्गोमास्टर यानी कि लोगों का जो मास्टर, यानी कि उनका जो सबसे बड़ा शहर का जो मेयर होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? राट हाउस। हिया हाल्टन, हाल्टन रुकना, यहाँ ट्रेनें रुकती हैं, कहाँ रुकती हैं ट्रेनें? वन हाउस। बानहोफ, ठीक है, बानहोफ कहते हैं ट्रेन स्टेशन को, ठीक है। तो इस तरह आपने ये करने हैं। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, हमारा हमने जो चीजें जो है ना सारी पढ़ ली हैं। अब पीछे रह गई है प्रैक्टिस। ये जितनी एक्सरसाइज नहीं ना हमने की, वो आपने करनी है वीकेंड पे, सही है। आप अपने लिए करनी, मैं शायद चेक भी ना कर पाऊँ, लेकिन ये आपने करनी है। जब आप इंटेंसिव कोर्स करते हैं तो आपको 2 घंटे पढ़ाया जाता है और 4 घंटे आपका ना घर आपको होमवर्क दे देते हैं करना है। इंटेंसिव कोर्स होता है जो आपको 2 महीने में, 1.5 महीने में, इस तरह होता है। नॉर्मली आप तैयबा बताएगी, या जो और भी जो बंदा जो यूनिवर्सिटी में, ये जर्नी में रह रहा हो, यूनिवर्सिटी में ये जो कोर्स हम जो कर रहे हैं ना, जो 1.5 महीने में करना है, वो होता है 6-7 महीनों, 8 महीनों में होता है, तकरीबन 2 सेमेस्टर में होता है, सही है। तो इसमें यह है कि आपके पास मौका है, आप जो है ना इसको साथ साथ करें, ज्यादा काम नहीं होता। जो पढ़ाया जाता है वो करें, और जो उसकी एक्सरसाइज होती हैं, जो आप मतलब देखो, अब ये है ना, इसकी एक्सरसाइज आगे होंगी, ठीक है। तो वो जब करेंगे तो क्या होगा, आपकी, आपको याद हो जाएगा। अब जिस तरह यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि वन öffnet das म्यूजियम, ठीक है, या हार्ट दस म्यूजियम geöffnet, क्या म्यूजियम खुला है, या कब खुलता है, या फिर वी लांगे इस म्यूजियम ओपन, कब तक खुला है। कब तक का आ जाएगा तो फिर आंसर 20 में आएगा, टिल ना 5 बजे तक खुला है। तो कह सकते हैं दस म्यूजियम इस फोन, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। दस म्यूजियम इस बिस जिप्सिनोआ के ओपन। आप फोन करते हैं कहीं पे भी ना, बैंक में, जिधर भी आपका काम है, आप पूछते हो कब तक आप खुले हैं, तो इस तरह पूछ सकते हैं, बिस वन जिंड जी, नहीं जिंड नहीं, haben Sie, bis wann haben Sie geöffnet। इसका मतलब होता है आपकी दुकान कब तक खुली है, या आपका रेस्टोरेंट जो भी है ना, जिधर भी आपने जाना है, आप पूछते हैं ना कब तक खुला है, ठीक है। आप कल को आएंगे, आपको फोन बहुत करने पड़ते हैं इधर, ठीक है। किधर भी जाना है, किसी दफ्तर में या कुछ भी, तो फोन करके पूछना कब तक खुला है। वैसे तो नेट पे होता है, लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हैं ना कब तक खुला है। तो bis wann haben Sie geöffnet। तो मैं कह सकता हूँ दी शूले, शूले तो नहीं, शूले कोई ऐसी चीज है, 10 ब्यूरो,
या कुछ भी यार, 10 यूरो इस फोन फोन से पिस या फिर ये भी कह सकते हैं 10 यूरो हार्ट बिस नहीं फोन आउफ। ठीक है, दोनों तरीके से कह सकते हैं। यहाँ कह सकते हैं कि 15 से लेके यानी कि 3 से लेके 6 तक खुला है, या ये भी दोनों मतलब खुला। आउफ का मतलब होता है खुला है, यानी आउफ आउफ सू, ये भी वो है अल्फाज मुतराद। ठीक है, आउफ का मतलब खुला, सू बंद होना। ठीक है, आउफ सू। तो ये चीजें हैं, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं। टेगलिश, टेगलिश ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, टेगलिश का मतलब होता है डेली। क्या होता है? डेली। आइन माल, आइन माल का मतलब होता है वंस, एक दफा। स्वाई माल, स्वाई माल का क्या मतलब होगा फिर? 2 दफा, 2 2 दफा। बार, ठीक है, ड्राई माल 3 बार। पूछता हूँ क्या होगा, फिर सारे मिलके बताया करें, बाकी सोए हुए हो क्या? अच्छा, ड्राई माल का क्या मतलब होगा? 3 दफा। जिस तरह आप कहते हो ना, मैं डेली नहाता हूँ, इश दूशे टेगलिश। मैं एक दफा नहाता हूँ दिन में, इश दूशे आइन माल। मतलब इस तरह कुछ भी ना आपने बताना हो कि चाहिए 2 दफा स्वाई माल ड्राई माल। एक होता है मंच माल, क्योंकि हम टाइम का पढ़ रहे हैं तो इसमें बीच में आपको इसकी आनी चाहिए। मंच माल, मंच माल कहते हैं सम टाइम्स, कभी कभी। कभी कभी। सही है। एक इसका होता है उल्ट, जो होता है ना वो होता है ओफ्ट। ओफ्ट कहते हैं ऑफन, ऑफ्टन या ऑफन यानी कि अक्सर। जिस तरह क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वी ओफ्ट गेज टू सो आर बाई, नहीं सो शूले। कितनी दफा, मतलब हाउ ऑफन डू यू गो टू स्कूल, मतलब कितनी दफा जाते हो, तो आप कह सकते हो इश गे स्वाई माल प्रो, वो प्रो कहते हैं पर। ठीक है, यानी कि पर वीक सोशल। यानी मैं दिन में अगर पूछना हो कितनी दफा जो है ना खाना ठोंसते हो, आप कह सकते हो इश ऐसे ड्राई माल प्रोटाग बस। ठीक है, मैं दिन में 3 दफा खाना खाता हूँ या खाता हूँ। अगर आपने कहा मैं 3 दफा जो है ना वो अंगूर खाता हूँ, तो कह सकते हो इश ऐसे ड्राई माल। मतलब ऐसे होता नहीं, लेकिन जस्ट जुमला बनाने के लिए। त्राउबन, त्राउबन कहते हैं अंगूर, क्योंकि मेरे पास अंगूर पड़े हैं, मैं खा रहा हूँ इसलिए मेरे जहन में आ गया। अच्छा, अम, समझ आ गई? प्रो कहाँ पे लगाना है, जिस तरह कहते हैं पर डे। ठीक है, जिस तरह लोग पूछते हैं कि वहां पे कितने पैसे कमाते हो या कमा सकता है बंदा, तो आप कह सकते हो मन कन इन डॉइचलैंड 120 Euro प्रो टाग वर्डिनन। वर्डिनन कहते हैं कमाना। ठीक है, अब मोडाल वर्ब आया तो एंड पे आएगा और ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। ठीक है, मन कान इन डॉइचलैंड 120 Euro प्रो टाग वर्डिनन के आदमी या एक बंदा या कोई वन कैन, जिस तरह कहते हैं वन कैन अर्न 120 यूरो पर डे। सही है, वो चीज है मन कान इन डॉइचलैंड 120 Euro प्रो टाग वर्डिनन। तो ये एक बंदा 120 यूरो पर डे कमा सकता है। ये प्रो टाग की एग्जांपल के लिए मैंने ये लिखा है। अच्छा जी, ठीक है, ये हमारा हो गया। कुछ एक्सरसाइज होंगी जिस तरह उसने बोला है कि वन हार्ट दस म्यूजियम की उसने, ये पिछली एक्सरसाइज है। वो कह रहे हैं उसको रिपीट करें, या शायद नहीं हो, मुझे नहीं पता। वो बताएगा कि कब से कब तक खुला है। वो जहाँ पे लिखा है हार्ट टेगलिश जिप्स एंड वॉक ऑफ नेट, वो कह रहे हैं डेली 9 से लेके 5 बजे तक खुला होता है। इसी तरह वो 3-4 म्यूजियम होंगे, उसका टाइम बताएंगे। आपका जब एग्जाम होगा उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ट्रेन, वो बताएगा ट्रेन जो है ना वो 2 बजे आती है। ठीक है, ये स्कूल इतने बजे खुला होता है, आपने सुनना होता है और जवाब लिखना होता है। सही है।
ताकि आपको पता चले। ये आप आपकी ये एक्सरसाइज स्ट्रांग होंगी और आपको नंबर आते होंगे तो आप बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा, है ना। इसी तरह वो नीचे क्वेश्चन है कि इस म्यूजियम में कितनी प्राइस है, इसमें कितनी प्राइस है, इसमें कितनी प्राइस है। अच्छा जी, जिस तरह ये चीज है, ये भी डायलॉग है, यहाँ पे कुछ चीजों का लिखा है कि ये म्यूजियम कुछ लिखे हुए हैं, ठीक है। इजिप्टियन म्यूजियम, फलां म्यूजियम, फलां म्यूजियम, फलां म्यूजियम, इसकी टाइमिंग लिखी हुई है, इसकी कीमत लिखी हुई है, एंट्री प्राइस कितनी है, सही है। अच्छा जी, जिस तरह ये देखिए मोरजोन टैक्स फ्राई, यानी कि संडे को फ्री होता है। फ्री का अच्छा हाँ, यहाँ पे फ्री है, इसका मतलब है कि कोई कीमत नहीं है। नहीं फ्राई, सॉरी, यहाँ फ्राई का मतलब है यहाँ पे आ, यानी कि नहीं है, संडे को नहीं खुला होता। एक एक्सरसाइज लास्ट करते हैं, फिर हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आज की क्लास भी खत्म हो जाएगी, सही है। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, इस चीज को मैं शायद बीच में जिक्र किया हो। अच्छा, साल होता है, महीना होता है, दिन होता है, घंटा होता है, मिनट होता है और सेकंड होता है, ठीक है। सेकुंड, मिनट, स्टुंड, टाग, मोनाट, यार। ये स्टुंडे से लेके जो है ना सेकुंडे तक, ये जो है ना डी होता है और बाकी सारे डिया होते हैं, ठीक है। जस्ट आपके जेहन में होना चाहिए। टाग जुबा कहते हैं दिन के टाइम, यानी कि, ठीक है। और अच्छा, ये टाइम का तो मैंने बताया ही नहीं है। आज जो होता है ना, आज, उसको कहते हैं होइटे, ठीक है। होइटे कहते हैं आज। कल जो गुजरा होता है, आ, उसको कहते हैं गेस्टन, ठीक है। गेस्टन, जिस तरह येस्टरडे होता है ना, उस तरह गेस्टन। और जो कल आने वाला होता है उसको कहते हैं मोर्गन, ठीक है, कल। और फिर उसके बाद जो परसों होती है आने वाला, उसको कहते हैं उबा मोर्गन, ठीक है। और जो परसों गुजर गया होता है उसको कहते हैं फोर गेस्टन, ठीक है। फोर गेस्टन, गेस्टन, होइटे, मोर्गन, उबा मोर्गन। 5 दिन को आप कवर कर सकते हैं ये इनके साथ ना, सही है। तो ये बस वो टाइम लिखा हुआ है, जिस तरह नाख्स, आबेंट्स, मिटाग्स, मिटाग्स, फोर मिटाग्स। मिटाग्स कहते हैं दोपहर, फोर मिटाग्स उससे पहले, यानी कि जो फोर मिटाग्स यानी कि दोपहर से थोड़ा सा पहले। नाह मिटाग्स सपैर, यानी कि जो दोपहर के बाद जो टाइम, शाम, पिछले टाइम जिसको कहते हैं पंजाबी में, सही है। ये टाइम का बस वो जिक्र है। अच्छा जी, मैं कह रहा था ये आखिरी, ये कर लेते हैं आजीबन फांसी, उसके बाद हम छुट्टी करते हैं, ठीक है। हमारे 5-7 मिनट लगेंगे, मिलके करते हैं। ये एक ईमेल है, आपको पता होना चाहिए जब ईमेल लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, सिंपल सिंपल फिक्रे लिखते हैं। और ये इनफॉर्मल सी ईमेल है, यानी कि आप दोस्त वगैरह को जब लिखते हैं। तो हम पढ़ते हैं मिलके और उसके बाद हम छुट्टी करते हैं। अच्छा जी, तैयबा आप स्टार्ट करें, एक एक फिक्रा सबको मिलेगा। तैयबा मौजूद है? नहीं है मौजूद। कोई अच्छा शुएब, आप शुरू करें। शुएब की भी इंटरनेट कनेक्शन का शुएब का मसला था और फिर अवैस प्रोग्राम आप कर दें, अवैस आप कर दें। पीले, पहले लाइबे क्लारा, पीले रूसे क्या आउस है ये, मिशन। क्या है ये? लाइबे क्लारा, लाइबे, लाइबे है शुएब, ये लाइबे है। लिबे, लाइसे, लीबे, लीबे, आई ई आ जाए, आइंदा ये गलती नहीं करनी, ली, ठीक है, लीब, लीब, इसको लंबा पढ़ना है, ठीक है। लीबे, ये अगर पहले आ जाए तो फिर लाइबे होना था। इंग्लिश में शायद वो लाइबे इसको पढ़ देंगे, लेकिन ये जर्मन है तो लीबे, ठीक है। लीबे क्लारा, यानी कि डियर, डियर क्लारा, सही है। आगे। पीले रूसे आउस मिशन, माइन होटल, नहीं नहीं, बस ठीक है, इसका ली, मतलब बताएं साहब। ग्रूसे, ग्रूसे कहते हैं ग्रीटिंग्स, तो क्या बनेगा? म्यूनशन से बहुत ग्रीटिंग्स। हाँ, पीले मैनी एक ग्रीटिंग्स फ्रॉम म्यूनिख, ठीक है। म्यूनिख एक शहर है, हाउस म्यूनिख मतलब फ्रॉम म्यूनिख। फीले, अब देखो फीले क्यों, क्योंकि ग्रीटिंग्स कौन सा मतलब गिन सकता है, कितनी उसने वो की है, ठीक है। फीले ग्रूसे उस मेंशन, ठीक है। आगे। माइन होटल लीट इन सेंट्रम, तेरा होटल सेंट्रम में वाक़ है, हाँ, सेंट्रल सिटी सेंटर में है, ठीक है, वेरी गुड, बस। जिसमें मरियम आगे से। आगे से 10 होटल सीमा ईस्ट जिया क्रूज, मतलब कि मेरा होटल अच्छा है।
अच्छा किधर लिखा हुआ है, ग्रोस कहते हैं बड़ा, ठीक है। ज़िया बड़ा, वेरी, 10 होटल सीमा होटल कमरा, मेरा होटल का कमरा बहुत बड़ा है। बहुत आगे, बड़ा। इस हट einen fem sehr und zum Glück einen Internetanschluss। इसका है कि उसमें फेंजिया मतलब टीवी, und zum Glück तुम लोग यानी कि बाय लक, जिस तरह कहते हैं ना, तुम लोग कहते हैं बाय लक, बाय लक आइन इंटर, इंटरनेट कनेक्शन भी है। वेरी गुड। बस रऊफ आगे से पढ़े। रऊफ, Heute Abend um 20 हुआ, Uhr gibt das Universität Worcester यूनिवर्सिटेट्स और शेस्टा, ein Konzert und ich spiele via immer फिया किधर लिखा है, वी इमा, डब्ल्यू है ये, wie immer इमा क्लाविया, ठीक है। क्लाविया Klavier। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ तक पहले करें फिर मैं आगे बताता हूँ। तर्जमा करने की कोशिश करो ना। होइटे आबेंड क्या मतलब, होइटे आबेंड का क्या मतलब हुआ, होइटे कहते हैं आज, आबेंड शाम, आज शाम अ, कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे, शाम के 8 बजे। क्या है, गिव 10, 1 मिनट भाई, क्या है गिव हाँ ये यूनिवर्सिटी 10 का, मतलब कोई ना यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है, जिस तरह कहते हैं ना ये रिसर्च सेंटर है, ये स्पोर्ट्स सेंटर है, उसी तरह यूनिवर्सिटी का एक अदारा है जो कि ना ये म्यूजिक श्यूजिक वाले प्रोग्राम करता है, ठीक है। जिस तरह हम यूनिवर्सिटी में थे ना, वहाँ पे SGE एक सोसाइटी बनी थी, जिनका काम था सिर्फ लुड्डू के गेम है जो है ना ऑर्गेनाइज कराना, ठीक है। इसी तरह वो क्या है, यूनिवर्सिटेट्स और शेस्टर कोई जो है ना उनका वो अदारा है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है। वो क्या, उसने क्या किया है, गिफ्ट das ein Konzert, एक कॉन्सर्ट है, und ich spiele मतलब आई प्ले, वी इमा यानी कि लाइक ऑलवेज क्लावियर, और मैं वहां पे क्लावियर, क्लावियर कहते हैं शायद ये जो पियानो जिसको कहते हैं, पियानो को कहते हैं क्लावियर, ठीक है। अच्छा जी, आगे रऊफ एक फिक्र और करो। आवे आबे नहीं आबा, ठीक है, आबा, जिस तरह अब्बा कहते हैं ना bis उसी तरह आबा, अलिफ मद्दा आ, बेलिफ बा, आबा, ठीक है, आबा। aber bis 20 Uhr habe ich noch etwas leer साइट, साइट कहते हैं Zeit। टाइम को, हाँ तो क्या मतलब हुआ, आबा कहते हैं लेकिन, लेकिन मतलब के 8 बजे से बिस कहते हैं तक, 8 बजे तक। हाबेश, हाबेश का क्या मतलब है, हैव habe हम्म मतलब के इस वक्त तक। हम्म। मतलब मैं जो ये हो रहा है जो भी जो नहीं उसको भी कॉन्सर्ट अपना वो उसको छोड़ो जी, मतलब इसका क्या है, वो कह रहा है कि 20 बजे तक, 8 बजे तक मेरे पास कुछ टाइम है, एटवस कुछ, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ जो चीजें मैं कहता हूँ ना पढ़ें घर से, वो पढ़ा करें, आपको इस तरह की नई वोकेबलरी आती है, वोकेबलरी आपको आसमान से नहीं आएगी, ठीक है। मैं वैसे बता रहा हूँ, ये पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत आपको नई लफ्ज सीखें तो याद करें, बार बार पढ़ें। अच्छा जी, कह रहा है कि 8 बजे तक मेरे पास लेकिन कुछ टाइम है, सही है। मतलब उसको वो हद कर रही, लिख रही है अपनी दोस्त को, वो कह रही है कि 8 बजे जो है ना वो वहाँ पे कोई इवेंट है, वहाँ पे मैं जो है ना वो पियानो बजाऊंगी, लेकिन 8 बजे तक मेरे पास कुछ फ्री टाइम है, ठीक है। नोख मतलब स्टिल। अच्छा जी, आगे करेगा अबीर, करेगी अबीर। Ich möchte gern das Deutsche Museum
besuchen und die vielen interessanten Erfindungen bewundern. I don't know. ठीक है। bewundern का मतलब जिस तरह पहले भी एक लफ्ज़ है, bewundern का मतलब होता है ऐसे देख के ना हैरानी, हैरान वो होना, या कहना ओ यार ये तो बड़ी फोटो है, इस तरह ना, बस वो bewundern। ठीक है, ऐसे किसी चीज को देख के वो शो करना थोड़ा। एरफुंडुंगन, एरफिंडुंगन कहते हैं इजादात, इजादात ही कहते हैं ना, इजाद एक इजाद होते हैं, जैसे टीवी इजाद हुआ है, ठीक है, उसकी फिर प्लूरल है इजादात। इंटरेस्टिंग यानी कि इंटरेस्टिंग, इजादात। अच्छा, डोइचे म्यूजियम बेजूहन, बेजूहन का मतलब होता है विजिट करना। वो कह रहे हैं कि आई वांट टू विजिट जर्मन म्यूजियम एंड आई वांट टू सी द इंटरेस्टिंग, क्या है, Invention. इन्वेंशंस। ठीक है, इन्वेंशन कहते हैं इंग्लिश में, थैंक यू। तो ये है शावेज। जी जी। ए, vielleicht mache ich माशे नहीं, माहे, auch माहे। mache mache ich auch noch einen Surpri- Sup- surprise स्प्रा किधर लिखा है, स्पा लिखो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो। स्पा, Sie za ज़िया बना दो, ठीक है, स्पत्सिया, स्पत्सिया। Gang und trinke ein Bier। या गुड, क्या मतलब हुआ। फिलाइस्ट यानी कि मे बी, माहे डू यानी कि करना, इश मतलब मैं, नो मजीद, आइनन स्पत्सियर गंग, स्पत्सियर गंग कहते हैं वाक, ठीक है। ट्रिंकन पीना और बियर, बियर। बताओ फिर क्या मतलब हुआ, शराब। सारे वक्त बता दिया मैंने। फिर भी मे भी हो सकता है ich aus noch eine हो सकता है कि मैं एक वाक करूं और एक शराब की वो पीऊं, शराब की बोतल ठीक पीऊं। है। सही है, वेरी गुड। अच्छा जी, आप ही ऐसे आगे। Aber nur ein Bier. Ich möchte heute Abend नेचुरलिश क्या होता है, नेचुरलिश natürlich gut spielen. मतलब Aber nur ein Bier. नुआ क्या होता है, ये नुआ। ये मैं सिर्फ तो नहीं है इसका मतलब। सिर्फ, बिल्कुल, नुआ कहते हैं सिर्फ, कहते हैं लेकिन सिर्फ एक ही, ठीक है, वो ज्यादा नहीं ग्लास, वो पिएगी, क्योंकि वो फिर उसको चढ़ जाएगी, फिर वो मैं कुछ नहीं एक करेगा। ग्लास ही पीऊंगी ताकि मैं अच्छा ये कर सक अच्छा बजा सकूं। हाँ मतलब बच्चा वो अपनी तरफ से आपने कह दिया, लेकिन वो कह रही है मैं करना, मैं रियली, मतलब वो कह रहे हैं कि ऑफ फिर अच्छा कोर्स मैं जो परफॉर्म है ना, कर। ऑफ कोर्स मैं जो है ना आज शाम अच्छा परफॉर्म करना चाहती हूँ, या वो बजाना चाहती हूँ, ठीक है। लीबे गुरु से यानी कि ग्रीटिंग्स, ठीक है, लवली ग्रीटिंग्स, डायन पेटा। अच्छा, वो लड़का था जो कह रहा, हम ती करते जा रहे हैं, वो हमने एंड पे पढ़ा है, डायन, डायन तुम्हारा पेटा, पीटर वो सारा वो लिख रहा था क्लारा को, ठीक है, हम ऐसे उसको, अच्छा क्लारा को लिख रही थी, ठीक है, मुझे लगा उसकी सहेली होगी, लेकिन उसका वो है, दोस्त है, ठीक है। डायन पेटा यानी कि तुम्हारा पीटर, ठीक है, वो पीटर नहीं, इंजन वाला, ये उस नाम है उसका। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है ना आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। जो चीज़ें इधर ना आप अगर देखें, यहाँ पे आपके पास कुछ वो हैं, विसन वर्ड्स, विसन वर्ड्स कहते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन, या कुछ सिटीज के नाम लिखे हैं यहाँ पे। लिखा है कि कितने विजिटर होते हैं साल में, ठीक है, जिस तरह लिखा है हाइडलबर्ग में 4,82,000 बेजूहर प्रो यार, एक साल में इतने बेजूहर कहते हैं विजिटर्स तो आते हैं, ठीक है। इसी तरह ऊपर एक शहर होगा, मे बी बर्लिन हो, तो ये देखो, ये कुछ जो चार बड़े शहर हैं ना, पांच, वो लिखा हुआ है, ठीक है, बर्लिन, हामबुर्ग, केल्न, म्यूनchen, फ्रैंकफर्ट am Main, ठीक है। वो कह रहा है कि इस ग्लोबे ऑफ प्लस आइंस, मेरा ख्याल है कि नंबर 1 पे लीग, मतलब लाई, और सिटी का नाम आगे आ जाएगा, ठीक है।
मतलब आपने वो जस्ट वो पूछ रहा है कि किस शहर में ज्यादा विजिटर आते हैं, यानी कि विजिटर आते हैं, तो वो उसका वो है। बाकी इसी तरह की एक्सरसाइज होंगी, वो आपने कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, ये भी मैंने देखी है, ये डायरेक्शंस का है, ठीक है। 4 डायरेक्शन होती है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। एक होता है नॉर्डन, ठीक है, उसको कहते हैं डेयर नॉर्डन, जूडन, ओस्टन, वेस्टर्न। ठीक है, ये 4 याद करने हैं आपने, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और उसके जो बीच में आएगा फिर आएगा नॉर्ड ओस्टन, इसी तरह नॉर्ड ओस्ट, ये आएगा जूड ओस्टन, ये आएगा जूड वेस्टर्न, फिर आएगा ये नॉर्थ वेस्टर्न। मतलब नॉर्थ वेस्ट, मतलब वो जो उसकी ना डायरेक्शन सिमते हैं सिर्फ, ठीक है। तो वो जस्ट वो लिखा हुआ बर्लिन किधर है, वो कह सकते हो कि बर्लिन जो है ना ईस्ट में है, जर्मनी के ईस्ट में है। हामबुर्ग किधर है, नॉर्थ में है। हामबुर्ग लिegt im Norden von Deutschland। अब ये द्रेस्टन किधर है, ये कैसे, द्रेस्टन liegt im Osten von Deutschland। यहाँ वो इधर है, यहाँ पे है तकरीबन ना, वो है नॉर्ड ओस्टन, सही है। तो इसी तरह लाइप्सिज किधर है, ये ओस्टन में है, बिल्कुल इधर है। आ, द्रेस्टन, क्योल्न, क्योल्न इधर है वेस्टर्न में, ठीक है। तो इसी तरह जस्ट वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। बाकी ये जो टेक्स्ट होते हैं इनको पढ़ा करें, इसमें बहुत सारी जो है ना वो आपको वोकैबुलरी उससे सीखेंगे, सही है। बाकी एंड पे जो है ना वो उसी चीज़ की रेपिटेशन है जो हमने ऊपर पढ़ा है, और उसकी एक्सरसाइज है, और कुछ नहीं है, सही है। आप देखेंगे सारे वो एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। अब वो कॉम्बिनेशन है जिस तरह अल्फाज का ना, जिस तरह श्राइब्टिश है, जिस तरह ये प्रोग्राम है, और कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर का जो आर्टिकल होता है क्या होता है, डेया, प्रोग्राम का 10 होता है, तो जो आर्टिकल आता है वो सेकंड वाले का आता है, सही है। ये आपने रखना है। जैसा सीमा 10 सीमा होता है, नुमा डी नुमा होता है, तो अगर सीमा नुमा आएगा तो फिर डी नुमा। जो एंड पे लफज होता है ना, ये जिस तरह ये है, उसका आर्टिकल देखा जाता है, ठीक है। जो कंपाउंड होते हैं ना अल्फाज, जिस तरह ये लिखा है टेलीफोन नुमा, डी नुमा आएगा, सही है। इंटरनेट श्लूस, तो डेया श्लूस आएगा। तो ये चीज़ आपने देखना है, ये मतलब इजी है, जस्ट फिक्रों को वो इकट्ठा करके लिखते हैं। और जर्मनी में, जर्मन में बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं जो कि इकट्ठे लिखे होते हैं, बहुत लंबे लंबे लफ्ज भी होते हैं, जिस तरह क्राफ्ट फार सोइक्स फर्जिशरूम, ठीक है। अब है वो क्या है, फर्जिशरूम है, लेकिन किस चीज़ की है वो फिर बताते हैं, सही है। अब कांटे है, अब कांटे के पीछे कुछ भी आ सकता है, स्टूडेंट कांटे भी हो सकता है, क्रेडिट कांटे भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कांटे हो सकता है, ठीक है। हाउसवाइफ कांटे भी हो सकता है, यानी इस तरह काट। और एंड पे जो वर्ब हैं, जहाँ जो इस चैप्टर में हमने की हैं वो लिखी हुई हैं, इसकी कंजुगेशन आपको आनी चाहिए, आपने करनी है। अम, बाकी जो है ना वो आपने जो है ना वो मिलाने क्या चीज़, जिस तरह दरवाज़ा खोलना, कार पार्क करना, ठीक है, डोइच सीखना, मतलब वो हम पहले कर चुके हैं, उसकी दोबारा एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। और जब हमने ये कोर्स कर रहे थे, अगर मैं उस सबकी एक एक एक्सरसाइज, 3 3 4 4 एक्सरसाइज दे, तो फिर आपने कहना ये इसी चीज। लेकिन तरीका यही है कि जो चीज आप पढ़ते हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करें, इसीलिए हम बुक को फॉलो कर रहे हैं ताकि आपको आए, ठीक है। जिस तरह ये देखिए, द्रुकन यानी कि दबाना, और उसका जो मुतजाद होगा वो खींचना, सीन, ठीक है। अक्सर वो वॉशरूम पे लिखा होता है ना सीन या द्रुकन, यानी कि आपने दरवाजा दबाना है या खींचना है अपनी तरफ ना, पुल करना है या प्रेस करना है, तो वो लिखा है। द्रुकन कहते हैं प्रेस, और सीएन, सीएन होता है खींचना, सही है। तो ये आपने देख लेना। बस ये एक्सरसाइजेज हैं, ये आप करें जब आपके पास टाइम हो, वीकेंड पे करें। और ये चैप्टर के एंड पे होता है कि आपने क्या क्या, ये देख जब टाइम का एंड पे है तो इसकी भी एक्सरसाइज कुछ होंगी, मंडे, ट्यूसडे, आज, कल, परसों, ये इस तरह। तो बाकी फिर वो दोबारा एक मुकालमा आया है, आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ने वाली वो हमने कर लिया, फिर उसकी अब वो एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, जस्ट टू मेक योर वोकेबलरी, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी जो इस चैप्टर में हमने वर्ब की हैं, और हर एक चैप्टर के आप कोई भी चैप्टर निकाल के देख रहे हैं, एंड पे ना कुछ वर्बें लिखी होंगी जो हमने पढ़ी हैं। जिस तरह हमने पढ़ा है बेवुंदन, यानी कि बेवुंदन का मतलब होता है यानी कि फोटो को देख के सराहना, ठीक है। ब्लाइबन यानी कि स्टे करना, ब्राउहन टू नीड, ब्रिंगन लेके आना, दूषण नहाना, इस तरह की वर्बें हमने पढ़ी हैं। तो ये आपकी एक किस्म की वो वीडा होलुंग है, यानी कि रेपिटेशन है। ये लिखा हुआ क्लाइनेस वो टबू, यानी कि छोटी सी डिक्शनरी आपके लिए। जब आपने टेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करना हो तो इधर आप देख सकते हो, ये वर्बें हम मैंने पढ़ी हैं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने
A1 में कितनी के वर्ब है, हर एक चैप्टर में तक एटलीस्ट 10 तो पढ़ते हैं आप, तो 80 एक वर्ब जो है ना A1 में सीख जाएंगे। तो A1 में अगर 80 वर्ब भी सीख जाए तो आपको बहुत सारी जर्मन यानी कि बहुत सारे फिक्रे प्रेजेंट फॉर्म में बना सकेंगे आप। तो ये भी वर्बें हैं, ठीक है। पार्कन, सालन, साइगन, साइगन यानी कि दिखाना। अब वो एंड पे एवेल्युएशन है, यानी कि अपना अपने आप को रेट करना है आपने कि मैं इस चैप्टर में मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। सही है, जिस तरह मैं है इश्कान मतलब आई कैन ein होटल से मैं रिजर्व, क्या मैं एक होटल कमरा बुक कर सकता हूँ, मेरी जर्मनी इतनी अच्छी है, अगर है तो sehr gut, अगर नहीं तो nicht so gut। अगर ये आपने टिक किया तो इसका मतलब है कि आपको मेहनत की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है। सही है, इसी तरह वो कीमतें लिखी हुई हैं। Ich kann die Tageszeiten nennen, मतलब मैं दिन के जो टाइम होते हैं यानी कि मैं टाइम बताना हो बता सकता हूँ। ठीक है, मैं ईमेल जो है ना वो लिख पढ़ सकता हूँ और लिख सकता हूँ, छोटी मोटी ईमेल। सही है, जिसमें फिक्रे आपने लिखने हैं, मैं ये म्यूनिख में आया हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ वो करता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, बस ये है और कुछ नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह हम कल जो है ना चैप्टर अगला शुरू करेंगे। और कल नॉर्मल क्लास होगी जो होती है 1.5 घंटे की।